ये मेरे ख्वाजा हिंद की सरदारी है। 800 सालों से फैज़े अता जारी है। उनके दरबार से मिलता है बराबर सबको। वो नहीं देखते सैयद है कि अंसारी है। उनके दरबार से मिलता है बराबर सबको। वो नहीं देखते सैयद है कि अंसारी है। उनके दरबार से मिलता है बराबर सबको। वो नहीं देखते सैयद है कि अंसारी है। मिल्लत इस्लामिया जैसा कि आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं, इस वक्त हमारे और आपके दरमियान ज़ैगमे अहले सुन्नत नासिरे मसलके आला हज़रत अल्लामा व मौलाना अस्सा पीर शफीक अहमद मुजद्दिदी साहब किबला मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी की ज़ाते बाबरकत जलवागर है। मैं हज़रत के क़दमे नाज़ में हर्फ़े इल्तिमास पेश करता हूँ कि हज़रत आप तशरीफ लाएं और अपने खिताब नायाब से हम तमामी हज़रात के दिलों के ताक़े हयात को सजाएं। इस्तक़बाल कर ले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ख्वाजा का हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ना तीर कमर पर है तकिया, ना ही खंजर वाले हैं हम लोग। तेरे खुदा के आशिक हैं हम लोग, अत्तर वाले हैं। फैजान उन्हें हो मौत का डर, जो दीन मिटाने निकले हैं। हम शेर खुदा के आशिक हैं, हम शेर खुदा के आशिक हैं। हम सर को कटाने निकले हैं। हम सिर्फ उसी को मानेंगे जो हक का परचम चूमेगा। बातिल का जनाजा निकलेगा, लब्बैक का नारा गूंजेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यना नबीना बिहबीबिहिल मुस्तफ़ा व मन्ना अलल मुमिनीना बिनबीहिल मुज्तबा। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाए वल मुरसलीन व आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुहसिनीन, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आइए और आप सबसे पहले अपने आका मौला ताजदार मदीना सैयदुल कुल खत्मुर रसूल हादिए इंसुजां सरवरे कौनो मकाम हुजूर अहमद मुश्तबा मुहम्मद मुस्तफा अलैहि तहियतु व सना की बारगाह अपनी गुलामी का सबूत देते हुए दरूद शरीफ की डालियां निछावर करें। पढ़े अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका अन तुसल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन इब्रासिल अंबियाए व नय्यरिल औलियाए व ज़ब्रिकानिल अस्फियाए व नूरस सकलैन व दियाइल खाफिकीन। तुई कय्यूमी व सुल्तान ज़मानी, तुई मुश्किल कुसाए दो जहान। ज़ियाफ़ात जहां दिले तंगदारम, मदद कुन या मुजद्दिदल फिसानी। शयन लिल्लाह चू बदाए मुस्तमन, अल मदद ख्वाहम ज़े शाहे नक्शबंद। सुभान अल्लाह। बड़ी देर से आप नातो मनकबत समात फरमा रहे थे। अब मुझसे पेशतर आपने एक तकरीर भी बड़ी मुदलदल दलाइल के साथ समात फरमाई है। अल्लाह ताला अहले सुन्नत के तमाम उलमा का साया हम सब के सरों पर दराज रखे। आमीन। ये बड़ा फितन दौर है जिस दौर में हम और आप जी रहे हैं।
2015 और 16 में जिन खदशात का जिक्र मैंने अपने अलग अलग तकरीरों में किया था, वो 2023 से हमारे ऊपर मुसल्लत होना शुरू हो गया और अभी आगे और भी हम पर बड़ी मुसीबतें आने वाली हैं और उन मुसीबतों से सिर्फ अल्लाह और उसका रसूल बचा सकता है। दुनिया की कोई राजनीतिक पार्टी आपको महफूज नहीं रख सकती। और जो भी बेटा बच्चे सुकून से बैठो, बात नहीं करो, जिसको बात करना है वो कमरे के अंदर जाके बैठ जाए। हम जो गुफ्तगू करने आए हैं वो इसलिए नहीं कि हम सिर्फ तकरीर करेंगे तो हमें कुछ नजराना मिलेगा तो हम अपने घर चले जाएंगे। ये अलग बात है कि 2019 से मैंने अपने खिताब को कमजोर कर दिया था, लेकिन शायद मुझे अपने इस आखिरी उम्र में दोबारा इस मैदान में आना पड़ेगा। हालात बहुत बद से बदतर हैं और हुकूमत के सामने जबान खोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। और इंसान तब कामयाब होता है, उसकी कौम तब कामयाब होती है जब वो कुर्बानियां पेश करती है। ये सच है कि हम जिस भारत में रहते हैं उस भारत में हर 5 साल पर एक बादशाह होता है, लेकिन 800 साल से जायद हो गए इस मुल्क पर अगर कोई असली राजा है तो वो हमारा आपका ख्वाजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हमारी गलतियां, कोताहियां, लग्जिसें, हमारी नहुसतें, हमारी जुल्मतें, हमारी कुदरतों ने आज जालिम बादशाहों को मौका दिया। कोई ईवीएम मशीन किसी को राजा नहीं बनाती। अगर आप ये रोते हैं बेटा बात नहीं करनी, पिटाई कर देंगे, सुकून से बैठ जाओ, एकदम एक दूसरे से बात नहीं। पढ़ी दरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी सलातम व सलाम अलैका एकदम अपने अपने हाथ पर बैठो, किसी के पीठ पर किसी का कोई हिस्सा ना हो, अपने अपने पास। हम सबको देख लेते, पीछे भी देखते हैं, नहीं जिन बुला के ऊपर भिजवा देंगे। सुकून से बैठ जाओ। तो ये याद रखो कि आने वाला जो कल है वो हमारे आप के लिए पुरसुकून नहीं। आप देख रहे हैं किस तरह से नफरत का बाजार गर्म है। सरों पर टोपियां लगाना, चेहरों पर दाढ़ी रखना इस वक्त वबाले जान बना। मैंने बहुत पहले ये बात कही थी कि मुसलमानों को 3 चीजों की बहुत सख्त जरूरत है। शायद उस वक्त लोग ये समझ रहे थे कि बस ये तकरीर है और सुबह हमने रिकॉर्डिंग लगा के दोबारा सुन लेना है, बड़ा मजा आ रहा। एजुकेशन, मेडिकल एंड मास कम्युनिकेशन। एजुकेशन से मुराद है तालीम, शिक्षा, जो हमारे पास ना के बराबर। आपको ये मालूम होना चाहिए जब मुल्क हिंदुस्तान आजाद हुआ तो उस वक्त 30% मुसलमान नौकरी में थे। कितने? 30%। और आज मुल्क को आजाद हुए 70 साल से जायद हो गए, इस वक्त मुसलमान 1% सरकारी नौकरी में। आप क्या समझते हैं कि ये बादशाह आपको नौकरी नहीं दे रहा है, ये बादशाह आपको जलीलो ख्वार कर रहा है? जिस पार्टी ने सबसे ज्यादा हुकूमत किया है उसकी मीठी छुरी ने हमें आपको तबाह बर्बाद। हम समझ नहीं पाए कि हमारे साथ क्या हो रहा। सबसे ज्यादा आजादी के वक्त में आईएएस, पीसीएस, आईपीएस मुसलमान हुआ करते थे। आज मुसलमान क्यों करके ऐसी चीजों से दूर हैं? हमारा लड़का डॉक्टर नहीं है, हमारा लड़का वकील नहीं है, हमारा लड़का इंजीनियर नहीं है, हमारा लड़का जज नहीं है, वकील नहीं है। क्या वजह है कि हमारा लड़का बड़ा बिजनेसमैन नहीं है? हमारे पास क्या है? हमारे पास फ्री फायर खेलने वाला गेम है। हमारे पास क्या है?
जुआ खेलने की जगह है। हमारे पास क्या है? शराब का अड्डा है। हमारे पास क्या है? एक दूसरे के टांग खींचने के सिवा कुछ नहीं है। तुम समझते हो कि हमने अपने मकान बुलंद कर लिए, टाइल्स और मार्बल लगा लिया, तो क्या इन चीजों से तुम्हारा भला हो पाएगा? तुम्हारे पास कागज भी होगा, तुम्हारे पास सब कुछ होगा, मगर वो चीज तुम्हें मुनाफा न दे पाएगी। आखिर इसकी वजह क्या है? हम कहां सो गए थे? हमने कौन सी गलत काम किया? हम कहां चले गए? क्या आज उलमाए अहले सुन्नत जिन्होंने सरकारी तनख्वाह की वजह से हुकूमत के सामने घुटने टेक दिए, उसकी वजह क्या है? कि जब नामूस रिसालत पर बात करने की बात होती है, कहने को हम काज़ी शहर है, कहने को हम मुफ्ती शहर है, कहने को हम फला है, हम फला मिल्लत, हम फला मिल्लत। हमने कहा इन ओहदों को अपने पीठ के पीछे रखो और रसूलुल्लाह की मोहब्बत अपने आंखों के सामने रखो और निकल करके मैदान में आओ, क्योंकि अगर आज तुम नहीं आओगे तो कल मैं तुम्हें ये बता करके जा रहा हूँ, स्याही काले रंग के स्याही में तुम फेविकोल डाल करके लिख लेना। कल जब तुम्हारे ऊपर हमला होगा तो 50% मुसलमान अपना ईमान बदल चुके होंगे। 50%, 20% खत्म हो जाएंगे, 30% बचेंगे दबे और कुचले। न उनके पास रहने का अपना अच्छा सियाना होगा, न बिजनेस होगा, न खाना होगा, न पीना होगा। वो दिन भी तुम्हें भारत में देखना है जब तुम्हें खाना जमीन पर उलट करके दिया जाएगा और तुम्हारी मजदूरी तुम्हें न दे करके बल्कि तुम्हें जूतों से पीटा जाएगा। तुम क्या समझ रहे हो? अल्लाह का करम है कि हमको जिस पीर ने पाला है वो आने वाले कल की खबर रखता और उसके पहले उसने इंतजाम किया था। उसने इंग्लिश मीडियम स्कूल भी बनाया, लड़कियों के लिए लड़कों के लिए मदरसा भी बनाया, डिग्री कॉलेज की जमीन भी छोड़ी, इसलिए कि वो मर्सिडीज पे नहीं चलता था, वो हवाई जहाज में सफर नहीं करता था, उसने जनरल टिकट लेकर के लोकल में सफर किया है, रिक्शे पर बैठ के चला है। तब आज उसने 367 एकड़ जमीन मुसलमानों के लिए छोड़ इतना बना करके छोड़ा है, अपने खुलफा को हर इलाके में छोड़ करके गए हैं। आज दुनिया उन्हें हुजूर बहरुल इरफान के नाम से, और वो ऐसा पीर नहीं था जो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का चाहिए, आला हज़रत की मसलक का पासबान था, गरीब नवाज का दुलारा था, गौसे आजम का प्यारा था कि हर सिलसिले से फैज़ पाने वाला और हर सिलसिले के फैज़ को आम करने वाला। आज देखो मुसलमानों, ये मदरसे की दरो दीवार तो है, लेकिन शायद 25 साल बाद इस मदरसे के अंदर आपको रामायण और महाभारत पढ़ना पड़ेगा। यही वो मदरसा होगा जो तुम्हारे खून और पसीनों से बना। तुम्हें बुद्ध के बारे में पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें हिस्ट्रियां बदल करके बताई जाएगी। जब एक पढ़ा लिखा आलिम तकरीर की राह में सैयदना सरकार मुहियुद्दीन औरंगजेब रज़ियल्लाहु ताला की शान में गुस्ताखी करके चंद दिनों बाद लेटर देता है कि हमसे तकरीर के वक्त में ये बात निकल गई, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ वली नहीं है, सैयदी सरकार आला हज़रत ने उन्हें 12वीं सदी का मुजद्दिद बताया। एक मुल्क का बादशाही वो नहीं था, सिर्फ वली नहीं था, वलायत सुगरा का वली नहीं था, वलायत कुबरा में पहुंचने वाला अल्लाह का वो वली जिसे मुजद्दिद तस्लीम किया गया। और आला हज़रत दुआ करते थे, कभी कभी ये बात कहते थे, काश ये आला हज़रत के अल्फाज है कि औरंगजेब के जमाने में मैं होता। क्या कहते? औरंगजेब के जमाने में मैं होता, तलवार औरंगजेब की होती, कलम रज़ा का होता, तो सारी दुनिया में इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर शफीक मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज आपसी इख्तिलाफ को छोड़ दो,
किसी आलिम का किसी आलिम से न पटना होगा, किसी हाफिज की किसी हाफिज से न बनती होगी, किसी कारी का किसी कारी से न बातचीत होगी। लेकिन ये वो दौर है कि इस दौर में उलमाए अहले सुन्नत को अपनी जाती इख्तिलाफ को छोड़ करके रसूलुल्लाह के दीन के लिए एक जगह जमा होना पड़ेगा। मसलक की पासबानी कैसे होगी? क्या तुमने देखा नहीं बरेली की सरजमीन पर मौलाना तौकीर रजा के साथ क्या हुआ? क्या तुमने सलमान अजहरी के साथ 8 महीने की कैद की जिंदगी न देखी? क्या आज 6 साल से मौलाना उस्मान कमर गनी साहब जेल में बंद है? क्या उनका हाल तुम नहीं देख रहे हो? तुम जानते हो भी एक 13 साल के बच्चे के ऊपर FIR हो गई। वो मुसलमान नहीं था, वो दलित था। सिर्फ उसने सवाल पूछे थे तो सवाल पूछने की वजह से उस पर FIR कर दिया गया। तुम कहां हो? हमने तुमसे कहा था तुम्हारे पास मास कम्युनिकेशन किसको कहते हैं? मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक टीवी के जरिए जो खबर हम तक पहुंचती है, प्रिंट मीडिया जो अखबारों में छप करके आता है, एजुकेशन जिसमें हम पढ़ करके कुछ बन सकते थे तालीम लेकर के, और मेडिकल साइंस की जो बात थी कि हम अगर डॉक्टर बनते तो हम अपने लोगों के लिए कुछ कर सकते थे। क्या तुमने चंद महीने पहले नहीं देखा था कि कबीर चौराहा हॉस्पिटल में मुसलमान की औरत जब बच्चा पैदा करने के लिए गई थी तो उसे ये कह करके बाहर कर दिया गया कि तुम मुसलमान हो, और उसे बच्चा बाहर गैलरी में पैदा करना पड़ा था। क्या तुमने बदायूं के हॉस्पिटल में नहीं देखा कि दांत के दर्द में जब मुसलमान महिला गई थी तो उसे डॉक्टर ने ये कह करके दवा नहीं दिया कि तुम मुसलमान हो, अब तुम्हें क्या चाहिए? इतना जलीलो खार हो गए, अब भी मस्जिद भर नहीं रहे। हमारी दरगाहें तोड़ी जा रही हैं, हमारी मस्जिदों को गिराया जा रहा है, हमारी खानकाहों को मिटाया जा रहा है, उलमाए अहले सुन्नत को जेल में डाला जा रहा है। अब भी तुम फ्री फायर पर लगे रहोगे, अब भी तुम गेम खेलते रहोगे, अब भी तुम व्हाट्सएप और फेसबुक पर वक्त गुजारते रहोगे, अब भी जुआ खेल के अड्डे पर रहोगे, अब भी शराब पी करके मस्त रहोगे। कल क्या होगा तुम्हारा? जो आज न जागे तो कल तुम्हारी आने वाली नस्लें तुम्हें कोसेंगी, या तो तुम्हारी नस्लें इस्लाम छोड़ करके दूसरे धर्म में चली जाएगी, या तो तुम्हें बुरा भला कहेगी। और ये होगा इसलिए कि हमने एक किताब पढ़ी है फारसी में, शाह नेमतुल्लाह शाह की पेशन गोइयां, जिसमें आने वाले सदियों की बात लिखी गई है। ये बेचारे कौवा खाने वाले नबी के इल्म गैब पर उंगली उठाते हैं, नबी के इल्म गैब पर उंगली उठाते हैं कि आने वाले दिन की उन्हें खबर नहीं थी। हमने कहा बेवकूफ, 1300 साल बाद एक वली पैदा हुआ था जिसने कई सदियों की बात लिख दी थी। इस सदी में क्या होगा, इस सदी में क्या होगा। और अल्लामा मुजफ्फर हुसैन की छौछवी मखदूम सिमना के खानदान का वो एक फर्द जो किसी जमाने में भारत का राज्यसभा मेंबर हुआ करता था, और वो जब तकरीर करने लल्लापुरा की सरजमीन ताजदारे नक्शबंद कॉन्फ्रेंस में आया था, उस वक्त मेरी उम्र 10 या 11 साल थी। और जब बारिश के चंद कतरात गिरे और मुसलमान भागने लगे तो उन्होंने कहा था कि वाह, जो बारिश की चंद बूंदे बर्दाश्त नहीं कर सकता है वो दीन के लिए गोली क्या बर्दाश्त करेगा। इतना सुनना था कि उस वक्त के मुसलमान बैठ गए, जो जहां से उठा था वहीं बैठ गया, और उन्होंने आखिरी लम्हे में ये बात कही थी कि एक दिन आएगा जब सर्द रात होगी, दीन के ठेकेदार नर्म लिहाफ में सो रहे होंगे और मस्जिद की दीवार को काट करके उस मस्जिद के इबादत खाने को सनम खाने में तब्दील किया जा रहा होगा। वो 35 साल पहले कही थी उन्होंने, और 35 साल बाद हमने उसका नतीजा देखा। तुमने नहीं देखा? ऊपर नमाज पढ़ी जा रही है और नीचे
पूजा की जा रही है। वो रात का 1:30-2 ही तो बजा था, वो 2:30 बजे वहां पूजा शुरू हो गई थी। आप जरा इसका तसव्वुर करके देख लो, जिनके यहाँ अंधेरे में पूजा नहीं होती है, जिनका शास्त्र अंधेरे में पूजा करने की इजाजत नहीं देता है, वो रात में भी पूजा करके वीडियो बनवा करके पूरी दुनिया को दिखा देते हैं। क्या तुमने ज्ञानवापी का हश्र नहीं देखा? तो ये बताने वाला कौन था? ये जरूरी नहीं है कि हर इल्म हर को मिल जाए, ये जरूरी नहीं है। सरकार गरीब नवाज ने मुल्क हिंदुस्तान के अंदर हमें आपको बसाया। ये तो कड़वा सच है कि कुर्बे कयामत तक मुसलमान भारत में रहेंगे, क्योंकि बसाया किसने है? गरीब नवाज ने बसाया है। और जब बसाने वाला अताए रसूल है, हिंदल वली है, तो तुम कहां उजाड़ पाओगे? हाँ, ये एक बात भी सच है। तो फिर कहोगे कि ये जो मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है, मुसलमान मारे जा रहे हैं, वो क्यों? वो इसलिए कि हमारे बुरे अमाल, हमारे बुरे अमाल हैं ये। क्या तुमने फलस्तीन के मुसलमानों को नहीं देखा, जिन्होंने अपने बच्चों को कुर्बान करके, माएं अपनी छातियों को गोली के सामने रख करके मस्जिद अक्सा की हिफाजत करती हैं, और हम और आप इतने बुरे हो चुके हैं कि अब हमारे यहाँ सिर्फ नफरतों की बाजार गर्म। मस्जिदों में तकरीर ऐसी हो रही है जैसे मालूम पड़ रहा है कि टेप रिकॉर्डर बजाया जाए, जिसमें हालात हाजरा पर गुफ्तगू बंद, कोई समझाने वाला बात करने वाला नहीं, सिर्फ जुमा में रस्मन बयान हो रहा है। कोई तलाक बयान कर रहा है, कोई कुछ बयान कर रहा है, कोई कुछ बयान कर रहा है, कोई निकाह बता रहा है, कोई कुछ कर रहा है। बहुत पहले एक मुफ्ती साहब ने कहा था, तकरीबन 20 साल पहले, कि अक्सरों बेशतर मुसलमानों के घरों में, तो उन्होंने लफ्ज के साथ कहा था कि 80% मुसलमानों का तलाक हो चुका है और फिर भी उनकी बीवियां उनके साथ रह रही हैं। मुझे वो बात तब समझ में नहीं आई कि ये कैसे हो सकता है कि कोई बीवी तलाक हो जाए और वो उसके घर में रहे। तो बाद में पता चला कि तलाक की 30 किस्में, और आवाम को पता ही नहीं है। 10, 20, 30 आवाम को पता ही नहीं। अगर किसी ने ये कह दिया, जा मैंने तुझे आजाद किया, ये तलाक है। किसी ने कहा तुम मेरे घर से निकल जाओ, ये भी तलाक। किसी ने 1 तलाक दिया है, किसी ने 2 तलाक दिया है, किसी पर तलाक बाइन हो चुका है। लेकिन हमारी आवाम को कुछ नहीं पता। हमारी आवाम बेचारी क्या जानती है? जल्दी पता चल रहा हो कि गर्मी का दिन आ गया, ताड़ी कहाँ मिल रहा है। यही हाल है ना हमारी कौम। अब बहाना ढूंढ लिया, डॉक्टर ने कहा पेट की बीमारी में ताड़ी पिया जा सकता है। अरे वाह यार, तो ये भी तो कहा गया था कि ज्यादा बीमारी हो तो तयम्मुम करके नमाज पढ़ ले। ये वाला नहीं सूझा, लेकिन ये सूझ गया कि पेट की बीमारी में पिया जाता है। नमाज अगर तुम नहीं पढ़ोगे, वक्त पर अदा नहीं करोगे, तो ये जो जलसे तुम करा रहे हो ना, ये भी एक दिन बंद हो जाएगा। 2027 के बाद तुम रात में जलसा नहीं कर पाओगे 10 बजे के बाद। फिर तुम मगरिब में शुरू करोगे, 10 बजे खत्म करना पड़ेगा। तुम्हारा एक मुकर्रिर होगा, 2 नाखा होगा। हालात क्यों बद से बदतर? पहले आलिम कम थे, पीर कम थे, हाफिज कम थे, कारी कम थे, फिर भी घर घर से कुरान की तिलावत की आवाज आती थी। आज जो आलिम है वो खुद 1 सिपारा रोज नहीं पढ़ता, जो मस्जिद का इमाम है वो 1 सिपारा रोज नहीं पढ़ता, जो हाफिज है वो 1 सिपारा रोज नहीं पढ़ता। कब पढ़ता है? रजब के महीने। क्यों पढ़ता है? क्योंकि तरावी सुनाना है। इसलिए नहीं पढ़ता कि अल्लाह की रजा के लिए पढ़े। और जैसे ही उसकी तरावी मुकम्मल होती है, फिर क्लीन सेफ हो जाता है। रजब के महीने से दाढ़ी रखना शुरू करता है, शाबान में थोड़ी बड़ी कहता हमने तौबा कर लिया, अब हम ना कटवाएंगे। फिर तरावी पढ़ाता है, और फिर उसके बाद फिर सलमान खान बनता। ये हाल है हमारी कौम का। इसलिए जब हम बेअमल होंगे तो फिर अल्लाह क्या करता है? हमारे दिलों को देखता है। इसीलिए बुखारी की पहली हदीस है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, सारे अमाल का दारोमदार नियत पर है।
आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि सब लोग पढ़ाओ, पढ़े लिखे सहाबियों जो अभी नए नए मुसलमान बने उन्हें पढ़ाओ, वो भी सहाबी थे। मौला अली के हिस्से में एक देहाती आ गया था, आपने उसे बताया इन्नमल अमालु बिन्नियात के बारे में, फिर कभी पढ़ना ही नहीं आया। तो मौला अली ने उससे पूछा कि तुम फिर कभी पढ़ने नहीं आए? कहा सरकार इससे ज्यादा भी कुछ है क्या? कहा मतलब? कहा जब सारे अमाल का दारो मदार नियत पर ही है तो फिर आगे पढ़ने की क्या जरूरत है? आप इससे अंदाजा लगाइए कि आज हमारी नियत में कुछ है, हमारी जुबान में कुछ है, दिमाग में कुछ है, हम अपनी कौम की रहबरी कैसे करेंगे? आज जब SIR फॉर्म भरने की बारी आई तो क्या तुम्हारे पास वो लोग आए जो तुम्हारे घरों में दावत खा के जाते थे, जिन्हें तुम अपना समझते थे? पूरे बनारस में सिर्फ एक ने ठेका ले रखा था, मौलाना हसीन हबीबी ने, कि वो जगह जगह कैंप लगा करके आपके SIR फॉर्म को सही करवा रहा था, वो वक्त की प्रॉपर्टियों को दर्ज करवा रहा था। एक ही बंदा मिला आपको। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जिसके सीने में कौम का दर्द होता है ना, वही अपने रात और दिन को बर्बाद करता है ताकि हमारी कौम का भला हो जाए। लेकिन आज हम इनके उनके बुराइयों में पड़े हैं, यह बिल्कुल मुझे बर्दाश्त नहीं है। उलमाए अहले सुन्नत का आपसी इख्तिलाफ हो सकता है, मेरा भी किसी से इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन जब उम्मत की बात होगी, जब दीन मुस्तफा की बात होगी, जब अहले सुन्नत व जमात की बात होगी, मसलक आला हज़रत की बात होगी, तो सफीक मुजद्दिदी सबसे पहले निकल करके आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि तब हमारी बात नहीं होगी, रसूलुल्लाह की बात होगी कि नहीं होगी? हमारी जय जयकार की जरूरत नहीं है कि आप हमारी जय जयकार करिए। हमारी बच्चियां मुर्तद क्यों हो रही हैं? हम अपनी बच्चियों को मुर्तद होने से क्यों नहीं बचा पा रहे? मैंने उसकी वजह ढूंढी है कि हमारे बच्चे और बच्चियां जब जवान हो जाते हैं हम उनका निकाह वक्त पर नहीं करते। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया 4 चीजों में जल्दी करो, जमात तैयार हो नमाज पढ़ लो, खाना तैयार हो खा लो, मैयत हो जाए जल्दी दफन कर दो, बच्चे बालिग हो जाए निकाह कर दो। आज चारों चीजों को मुसलमान ने देरी में तब्दील कर दिया है। बच्चे बालिग हो गए, निकाह नहीं होगा। क्यों नहीं हो रहा है? बच्चा पैर पे खड़ा हो जाए तो हमका अब तक बांस पे खड़ा था। रिस्क अल्लाह देता है और तुम्हें भरोसा ही नहीं। अब सुनो, हो सकता है मेरी बात तुम्हें जरा सा भोंडी लगे। किसी इंसान को भूख लगी हो और उसे वक्त पर खाना न दिया जाए, एक वक्त बर्दाश्त कर सकता है, दूसरे वक्त बर्दाश्त कर सकता है, 3 वक्त बर्दाश्त कर सकता है, 2-3 दिन तक किसी की कुव्वत होगी बर्दाश्त करने, उसके बाद चोरी करेगा भूख मिटाने के लिए। वैसे ही जिनसी भूख भी होती है, लड़के हो या लड़की, हमारे घर की हो या आपके घर की, अगर वक्त पर उनको उस चीज की जरूरत पूरी नहीं होती तभी वो गलत कामों पर आते हैं। आज हमारे बच्चे जिनकी उम्र 30-30 साल हो गई, आज मुस्तज़नी करके अपने हवस को मिटा रहे हैं। कोई जाकर के होटलों में 5-5 हजार दे करके जिना करके अपनी भूख मिटा रहा है, बरकतें भी जा रही हैं, नहुसत जुल्म तो कुदूरत के हम शिकार होते जा रहे हैं। क्यों आज हमारी लड़कियां, मुझे बहुत अफसोस है और रोना आता है, जो रमजान पिछला गुजरा है उस रमजान में एक लड़की नकाबपोश होटल में गैर मुस्लिम के साथ मारी गई थी। रमजान जैसा मुकद्दस महीना मुसलमान की लड़की वहां क्यों गई? एक तो वजह यह है कि हम वक्त पर निकाह नहीं करते, दूसरी वजह है कि हम बिरादरियों में तकसीम हो गए। कोई शेख है, कोई पठान, कोई अंसारी, कोई कुरैशी, कोई कुछ। हमने कहा कब तक किसी मुफ्ती से फतवा मांगो कि इस्लाम में कितनी बिरादरी है, बस कोई हमसे अफजल है तो वो सैयदजादी। उसके लिए भी आला हजरत ने लिखा था कि अगर लड़का आलिम हो तो सैयदजादी से निकाह कर सकता। आप लोग दीन का मजाक बना कर रख दिया। बिरादरी, अब हमारा मुसलमान कहता क्या है कि हम सड़े चमार को दे देंगे, फलनवा के न दे।
यानी वो मुसलमान बेकार है, सड़ा चमार अच्छा। अस्तगफिरुल्लाह। बिरादरियां नहीं देखी जाएंगी। इस वक्त उम्मत में अगर कुछ देखना है तो सिर्फ इतना देखो कि मसलक आला हज़रत पर है कि नहीं, उससे निकाह किया जाएगा। आज हमारी लड़कियां मुर्तद पर मुर्तद होती जा रही। आज क्या वजह है कि ये जो घाट बना है नमो घाट, वहां मुसलमानों की लड़कियां नकाब लगाकर इतनी क्यों जा रही हैं? उनमें से 10% गैर मुस्लिमों के साथ क्यों? क्योंकि हमारी परवरिश सही नहीं है। हम जेब में हराम की रकम लेकर के हराम हलाल गोश्त तलाश करते हैं। जेब में रकम हराम है और गोश्त तलाश करने कहीं हलाल मिल जाए। अरे जब जेब की रकम ही हराम है तो फिर हलाल गोश्त की तलाश? शर्म करो मुसलमानों। मुझे वो दिन सोच करके बड़ा ताज्जुब होता है। मैं चाहता तो नहीं था कि मैं दोबारा इस तरह मैदान में आऊं, लेकिन मुझे दोबारा उतर करके आना पड़ेगा कि जब नामूसे रिसालत पर एक रैली निकालना था तो बनारस के अक्सरों बेशतर हमारे वो आलिमों ने पल्ला झाड़ लिया। फिर वही एक बंदा मिला जैसे मौलाना हसीन हबीबी का। हमने तो उन्हें काज़िए शहर मान लिया है। इसलिए मान लिया है कि जो हमारी रहनुमाई करेगा, जो उम्मत के कामों में लोगों की मदद करेगा, जो हमारी कौम की खैर ख्वाही सोचेगा, हम उसी को अपना रहबर मानेंगे। आप मेरा किसी से इख्तलाफ नहीं, लेकिन हम काम देखते कि काम कौन करता। 2013 में मुफ्ती बनारस मुफ्ती प्यारे मियां को बनाया गया था, लेकिन एक हादसे में उनकी आंखों की रोशनी चली गई। तो हमें कोई तो चाहिए ना जो कौम की रहनुमाई कर सके, रहबरी कर सके। आप सिर्फ ये मत सोचो कि हमने सुबह उठ करके लूम चला करके 2000 रुपया हफ्ता घर में ले आए, और वो हमारे घर के जो बाप माँ है ना, ये भी बच्चों से प्यार इसलिए करते हैं कि वो उनको रकम ला के देता। 4 बेटा में से एक बेटा अगर 1000 रुपया देगा ना तो पूरे रिश्तेदार में उसकी थू-थू करा देंगे। ये आजकल के हमारे माँ बाप कहते क्या है, चोरी कर चमारी कर दौलत ला के दे। बच्चा अगर दूध पीता है तो भाई जाकर के कहता है देखो वो दूध पी रहा है, कहीं अलग से पैसा तो उसने नहीं रख लिया। ये क्या तमीज बना रखा तुमने जो अपने घर के अंदर। एक जंगे बद्र का वाकया नहीं देखते कि घायल हो करके सहाबी मैदान में खड़े हैं। एक ने पानी मांगा, जब पानी का प्याला लेकर के वहां पहुंचे तो दूसरी तरफ से आवाज आई, दूसरे भी प्यास लगी थी। उसने कहा पहले मेरे उस भाई को पिला दो, फिर मुझे पिलाना। जब उसके पास पहुंचा तो तीसरे ने आवाज दी तो दूसरा कहता पहले उसे पिला लो। हत्ता मैदान में वो पानी लेकर के चारों तरफ घूमा, मगर सबने दूसरे की तरफ भेज दिया। और जब वो पहले के पास पहुंचा तो सबकी रूह जा चुकी। ये मुसलमान का किरदार था। आज हमारा किरदार है, हमें शर्म नहीं आती। मुसलमानों अब भी तुम्हारे पास वक्त है कि जागो। अपने बच्चों को 4 बच्चे हैं, एक को अगर साड़ी बिनना सिखा रहे हो तो एक बच्चे को भेजो डॉक्टर की दुकान पर जाकर के कम से कम वो इंजेक्शन लगाना सीख जाए, तुम्हारे किसी कटे पर स्टीच डालना सीख जाए, टाका जिसे कहते लगाना सीख जाए, ताकि कभी जरूरत पड़ने पर तुम्हें पानी चढ़ा सके। किसी बच्चे को लैब में भेजो जहां खून टेस्ट होता है, ताकि वो खून टेस्ट करते करते उसे नॉलेज हो जाए। आने वाला दौर इससे भयानक जब तुम्हारी मेडिकल शॉप नहीं होगी, तुम्हें एक सरदर्द का टैबलेट नहीं मिलेगा। ये सारी बातें तुम नोट करके लिख लो। अगर कोई बच्चा हाई स्कूल और इंटर साइंस साइड बायोलॉजी से पढ़ा है तो मुझसे आकर के मिले, मैं उसका एडमिशन डी फार्मा और बी फार्मा में करा दूंगा, ताकि वो बच्चा अपने यहाँ अपने इलाके में एक मेडिकल की दुकान खोल ले। अब तुम्हारे पास 4 बेटियां हैं तो एक बेटी को भेजो नर्स बनाओ। अगर उसका तुम्हें कोर्स कराना है ANM और GNM का, तो मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा कि वो लड़की ANM और GNM का कोर्स करके कम से कम इतना तो सीख जाएंगी कि बुरे वक्त में जब कोई डिलीवरी नहीं कराने वाला होगा तो वही नॉर्मल डिलीवरी करा सकेगी।
हम कह रहे हैं बदलो अपने आप को, अपने बच्चे को 4 व्हीलर भी चलाना सिखाओ। कोई इंटर कर चुका है, 4 भाई हो तो एक भाई अपने भाई को वकील बनाओ, वकील। अगर पढ़ने में तेज हो तो उसे PCSJ की तैयारी करवाओ। इस बार नहीं तो अगली बार कम से कम वो जज तो बन सकता है, हमारा लड़का IAS IPS तो बन सकता है। हमने कहा मुसलमानों अपने अक्ल पर जोर दो। जब एक मुसलमान का बच्चा 30 पारों का कुरान अपने सीने में महफूज कर सकता है तो 4 घंटे पढ़ करके IAS IPS PCSJ बन सकता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी अपनी औलाद IAS IPS PCS बन सकती है, हमारा बच्चा इंजीनियर बन सकता है, हमारा बच्चा वार्ड बॉय बन सकता है, हमारी बच्चियां नर्स बन सकती हैं। कब सिखाओगे? क्यों? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा अभी भी? सिर सुबह उठोगे भूल जाओगे क्योंकि तुम्हारे दिमाग में भूसा भर गया। हमने कहा जागो मुसलमानों, जागो। अपनी बच्चियों को मुर्तद होने से बचाओ, अपने बच्चों को बेदीन होने से बचाओ। जहां मदरसे में पढ़ाई जा रही है, मदरसे वाले से कहो कि कंप्यूटर का क्लास लगाएं, इंग्लिश पढ़ाएं, ताकि तुम्हें नॉलेज हो सके। ऐसा ना हो कि जब तुम पासपोर्ट बनवाने जाओ तो तुम्हें कुछ पता ना हो और तुम्हारे पासपोर्ट पर एक ऑप्शन ई लिख दिया जाए, इलिटरेट यानी अनपढ़ है, और जिस पासपोर्ट पर ई लिख जाएगा ऑप्शन, वो विदेशों में नौकरी करने का हकदार नहीं होता। पढ़े लिखे हो, कम से कम हाई स्कूल पढ़ो, इंटर करो। आजकल क्लासेस चालू हो गए हैं, ऑनलाइन कुरान ऑनलाइन तुम्हें पढ़ाया जा रहा है। और वो ऐसा सिस्टम बनाया है खालिद अय्यूब नक्शबंदी ने कि अगर आप रात में 10 बजे कुरान पढ़ना चाहते तो ऑनलाइन वो पढ़ाएंगे। उन्होंने 24 घंटे में आप पूरा सिस्टम तैयार किया, उसे तुम्हें करना पड़ेगा। अभी जानते हो काजी शहर ने एक बहुत बड़ा मिशन उठाया और उस मिशन में मैं उनके साथ हूं अल्हम्दुलिल्लाह। बनारस की सरजमीन पर फातिमा जहरा यूनिवर्सिटी बनानी। क्यों? क्योंकि उसमें हमारी बच्चियां जाएंगी तो हिजाब में जाएंगी, उसमें जाएंगी तो दीन के मुताबिक यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगी, उसमें फिजिक्स भी होगा, केमिस्ट्री भी होगा, बायो भी होगा। उसमें जब वो पढ़ेंगे तो सोशियोलॉजी भी पढ़ेंगे, उसमें ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे, हिस्ट्री भी पढ़ेंगे। और पढ़ करके जब वो आएंगे तो कम से कम उन्हें दीन तो पता होगा। हम तुम्हें दर्द बताएं, एक मुस्लिम लड़की मुझे ट्रेन में मिली। सुनो हंसो नहीं, ए लड़के उठ के बाहर भागो तुम लोग, जब बातें करना है तो बाहर जाओ। क्यों इस तरह फालतू बातें यहाँ पर कर रहे हो? पढ़िए दुरूद वो 14 सिपारे की हाफिजा थी, नागपुर की थी, और वो एक गैर मुस्लिम से शादी उसने किया था। 14 सिपारे की हाफिजा एक गैर मुस्लिम से उसने शादी किया था। मैं बहुत परेशान हो गया जब उसका शौहर उठ करके थोड़ी देर के लिए गया कि मैंने सिर्फ उससे यही पूछा कि ये बताओ तुम्हारे घर की माली हालत कैसी है। तब पता चला कि उसका बाप नहीं था, वो मदरसे में पढ़ती जरूर थी लेकिन मदद ज्यादा वही लड़का करता था। उस मदद में बह करके वो उससे शादी कर दी। आज बताओ, आज ज़कात की रकमों का मजाक बनाया गया। आज हमारे मदरसे में कोई पढ़ा रहा है, हमसे उसकी नहीं पढ़ी, कल उसने दूसरा मदरसा खोल लिया, फिर उसमें 4 आए पढ़ाने के लिए, उसमें से किसी एक की नहीं पढ़ी, उसने अपना मदरसा खोल लिया। हमने कहा इतने मदरसे खोलने की जरूरत नहीं है, मदरसे मियारी बनाओ। हमने रूस भी देखा है, हमने बगदाद की हिस्ट्री भी देखी है, हमने स्पेन भी देखा और हमने तुर्की भी देखा। देखा से मुराद हमने हिस्ट्री पढ़ी कि मुसलमानों का उरूज और जवाल कैसा रहा। आज याद रखो कि इससे बुरा हाल हमारा आपका होगा।
और जब तुर्की के अंदर एक कमाल अतातुर्क पाशा नाम का बादशाह अमेरिका ने बैठाया, सबसे पहले उसने अजान पर पाबंदी लगा दी। नाम क्या था? कमाल अतातुर्क पाशा, मुसलमान वाला। अजान पर पाबंदी। 12 साल से पहले कोई अपने बच्चे को कुरान नहीं पढ़वा सकता। इंग्लिश मीडियम के स्कूल और रूस पर आए। लड़के और लड़कियों को पैंट शर्ट और लड़कियों को स्कर्ट वगैरह पहनने की आजादी, हिजाब पर पाबंदी। अल्लाह ने अपने एक बंदे को चुना, महमूद अफंदी नक्शबंदी को, जो बहुत बड़े आलिम दीन थे। उन्होंने मदरसा कैसे चलाया सुनो। खेत में चले गए खेती करने और बच्चों से कहा कि वहीं आना वहीं पढ़ाएंगे, बगैर कागज कलम के। खेती करते करते नहव और सर्फ पढ़ा दिया, उसूल हदीस पढ़ा दिया, कुरान के तराजिम और तफासीर पढ़ाए, उसी में लोगों को हिफ्ज कराया। उसी हिफ्ज में से एक बच्चा जो हाफिज बन करके निकला, वही आज तुर्की का राष्ट्रपति है, तैयब उर्दगान। इन लोगों ने खेतों में जाकर पढ़ाया और जब रेड पड़ जाती थी तो वहां कोई कागज कलम तो होता नहीं था, सब खेत में फिर काम करने लगते थे। तो अब मदरसे में हमें, जहां हमने कुरान का हाफिज बनाया है, वहीं हमें नहव और सर्फ का हाफिज बनाना पड़ेगा, हदीस का हाफिज बनाना पड़ेगा, ताकि जरूरत पड़ने पर चलते चलते दरगाह लगाई जाए। रूस में चाय की दुकान पर हाफिज बने बच्चे। रूस में जब कम्युनिस्ट पार्टी का राज आया, रूस बहुत बड़ा था, जिसमें उज्बेकिस्तान किसी जमाने में समरकंद और बुखारा रूहानियत और इल्म का मरकज हुआ करता था कि हजरत इमाम मंसूर मातुरीदी वही है, हजरत इमाम मोहम्मद बुखारी वही है। अल्लाह अकबर। सारी मस्जिदों को बंद कर दिया गया, खानकाहों को बंद कर दिया गया, मज़ारों पर जाने पर पाबंदी लगा दी गई, और कोई अज़ान देता तो गोली मार दी जाती, कोई कुरान की तिलावत करता तो गोली मार दी जाती। जब एक एम्बेसडर पहुंचा, राजदूत, जुमा की नमाज पढ़नी थी, उसने जाकर के देखा तो जुमा के वक्त में मस्जिद में ताला लगा था। उसने कहा मस्जिद में ताला क्यों लगा है? तो पता चला यहाँ जुमा नहीं होती। कहा 5 वक्ता, कहा वो भी नहीं होती। उसने कहा अच्छा ताली किसके पास है? कहा फला शख्स के पास थी, मुसलमान के पास। वहां गया और जाकर के ताली, कहा उसे खोलो, तो उन सब ने कहा कि अगर हम जाएंगे तो गोली मार दिया जाएगा। उसे चाबी दी, उस एम्बेसडर राजदूत ने खुद खोला और खोल करके वो खुद बताता है कि इंच बराबर गर्दो-गुबार था। इंच बराबर गर्दो-गुबार। 1 इंच गर्दो-गुबार कितना होता है? बहुत दिनों से यानी बंद है। वो खोल करके उसने थोड़ा सा हिस्सा साफ किया और आजान दिया, और उसने वहां जोहर की नमाज पढ़ी तो बाहर छोटे छोटे बच्चों की भीड़ लग गई। जब वो नमाज पढ़ करके निकला, दरवाजा बंद किया, तो चंद बच्चों ने कहा कि आप हमारे साथ हमारे घर चलिए, आप मुसलमान हैं? अल्लाह अकबर। उसने कहा हाँ, और वो उनके साथ घर गया। फिर जा करके बहुत सी बातें उसने पूछी, तो उन्होंने बताया कि उन बच्चों ने बताया कि हम लोग हाफिज हैं। तो कहा इतनी पाबंदी की बात, तुम लोग हाफिज हो? कहा हाँ। तो उसने कहा सुनाओ। तो सब ने थोड़ा थोड़ा कुरान अलग अलग हिस्सों से सुनाया, और वो हमारे आपकी तरह हाफिज नहीं थे, बल्कि उनसे जहां से पूछा जाता वो बता। तो उसने बताया कि जो हाफिज था उसने चाय की दुकान खोली, और हम प्यालियां धोते थे नौकर बनकर। जब कोई नहीं होता तो वो हम लोगों को कुरान का सबक याद कराता, और जब लोग आ जाते तो हम लोग फिर अपने काम में लग जाते। तो दीन इतनी आसानी से नहीं बचता, बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती। फिर दिन पलटा, रूस के 11 टुकड़े हुए, उसमें मुसलमानों के अलग अलग मुल्क बने, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। उसमें से एक मुल्क हम घूम आए, जियारत के लिए गए थे उज्बेकिस्तान। हमारे सिलसिले के 12 बुजुर्ग वहां पर मशहूर शजरे के बुजुर्ग हैं, उनमें से 10 की जियारत कराए, 2 बचे। इंशाअल्लाह उम्र रही तो इंशाअल्लाह वो भी पूरी हो जाएगी। तो हमने वहां जाकर के फिर देखा, लेकिन एक बात है, वो पक्के हनफी हैं,
अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं जुमा की नमाज पढ़ने गया हजरत कसम इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु के मजार पर, तो वहां मुल्क का प्राइम मिनिस्टर आया था नमाज पढ़ने, और उसके मेरे बीच में 2-3 लोगों का बस फासला था। तो मुझे प्यास लगी थी, मैं सोच रहा था कि पानी पीने जाऊंगा तो जगह चली जाएगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो प्राइम मिनिस्टर है, मैं नहीं जानता। मैंने सोचा कोई होगा मंत्री वगैरह, इसलिए लोग आए हैं। उसको ये एहसास हुआ कि मेरे मुल्क में आया हुआ ये मेहमान शायद पानी पीना चाहता है। वो प्राइम मिनिस्टर अपने नौकर से पानी मंगा सकता था, लेकिन वो खुद उठ करके गया, क्योंकि हर मस्जिद में 2 सफ के बाद पानी का इंतजाम था, और वहाँ कप वगैरह रखे, उसने पानी भर करके ला करके मुझे दिया, और मैंने उसे पिया। तो फिर उसने कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ इस मुल्क का, मेरे मुल्क के लिए दुआ करिए। 1 कप पानी पिला करके उसने कहा मेरे मुल्क के लिए दुआ करिएगा। मुझे देख करके ये अखलाक इतना पसंद आया। हमारे यहाँ कोई हाफिज आलिम हो जाता है तो सोचता है कि तुम मुझे सलाम करो, मैं तुम्हें सलाम करूं। पीर साहब को इतना घमंड होता है कि कोई उससे मुसाफा न करे, चाट को आगे पीछे लल्लू पुच्चू उसके आगे घूमते रहते हैं। और अब तो हाल ये हुआ कि पीर साहब कमरे में जाने का नजराना भी ले रहे हैं। बड़ा नाम है पीर साहब का। और जैसे ही पता चला तो लल्लू पुच्चू ने क्या कहा, हजरत आपको जलसे की दावत मिली है, लेकिन कमरे का नजराना नहीं मिला है। पीर साहब कमरे में जाते थे वापस हो गए, क्योंकि कमरे में जाने का नजराना नहीं मिला था। तो मुझे ऐसे पीर की सोहबत नहीं चाहिए, मुझे ऐसे आलिम की सोहबत नहीं चाहिए। मुझे ऐसे आलिम की सोहबत चाहिए जो आलिम होते हुए भी छोटे बच्चे को सलाम करके उसे दीन सिखाता हुआ था। हमें ऐसे पीर की सोहबत चाहिए जो रूहानियत हमें सिखा सके और अपने नफ्स को खत्म कर चुका। नफ्स का तस्किया और तस्फिया कैसे हो? आज तो खिलाफत बमाने खुली आफत, 2-2, 3-3 लाख का जलसा करा के खिलाफत नहीं। हालात ये चलिए। मुसलमानों अपने अंदर तब्दीली लाओ, अभी इससे बुरा वक्त आएगा। मैं तुमको बता दूं, शाह नेमतुल्लाह शाह की पेशन गोइयों में लिखा है कि हिंदुस्तान के कदीम शहरों में कत्लेआम होगा, और उन कदीम शहरों में 2 शहर ऐसे होंगे जिसके करीब की नदियां खून में तब्दील हो जाएंगी। नदी का पानी तो बहता है ना, यानी किस तरह कत्लेआम किया जाए। फिर मुझे स्पेन याद आ गया। स्पेन का मुअर्रिख लिखता है कि जिस वक्त मुसलमानों का वहां कत्लेआम हुआ, तो कत्लेआम के बाद हाल ये हुआ कि जो घोड़े पर सवार हुआ जाता है उस घोड़े का घुटने तक, उस घोड़े के घुटने तक खून बह रहा है। और मुर्रिख ने लिखा कि उसमें एक भी कतरा किसी गैर का नहीं, सब मुसलमानों का। और स्पेन से 800 साल हुकूमत खत्म होकर के ईसाइयों की हुकूमत हो गई। और जो बचे मुसलमान थे उनको बादशाह ने कहा कि पानी के जहाज में सवार होकर अपने मुल्क किसी मुसलमान मुल्क चले जाओ। वो बेचारे उसमें सवार होकर के जाने लगे। बहुत से मुसलमान ईसाई बन गए, कोई यहूदी बन गया, और छुप छुप करके जिंदगी जीने लगे। हाल ये हुआ कि जो बचे जहाज में जा रहे थे उस जहाज में सुराख रखा गया था, और वो जहाज भी समुद्र में जाकर डूब गया। डूबने वाले दिन और तारीख का नाम था 1 अप्रैल। और बादशाह ने महल में जश्न मनाया अप्रैल फूल का। कहने मुसलमानों को बेवकूफ बना दिया। आज मुसलमान खुद अप्रैल फूल मना रहे। करबला में 72 शहीदों से भी तुम कुछ सीख नहीं पाए। हर साल ताजिया बनाते हो, मैं उसका मुखालिफ नहीं, बस एक तुम अपनी जुबान में ताजिया कहते हो, मैं रोज़े हुसैन कहता हूं। इतना ही फर्क है। मैं कहता हूँ रोज़े हुसैन बनाओ, मैं मना नहीं करता, लेकिन तुम अपनी जुबान में ताजिया कहते हो। अगर तुम्हें पता होता ताजियत से ताजिया, चलो वो एक मौजू नहीं है, वो एक अलग बहस से कभी बात होगी इंशाअल्लाह। और आज 2016 में मैंने ये बात कही थी 15 में गालिबन, कि आने वाला फितना खानकाहों से बढ़ेगा। आज शियत खानकाहों से बढ़ रही। नाम नहाद मौलाई कि हम मौलाई हैं,
कोई अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी कर रहा है, कोई शेखैन की शान में गुस्ताखी कर रहा है। और मौला अली फरमाते हैं जिसने मुझे अबू बकर उमर पर फजीलत दी मैं उससे जंग करूंगा, मैं उसे दुर्रे मारूंगा। और आज जिन्हें अलीफ बा तासा की तमीज नहीं है वो अबू बकर उमर की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। हमने कहा सुन लो, हम अभी मुर्दा नहीं, हमारे ज़मीर इतने मुर्दे नहीं है और हमारे उलमाए अहले सुन्नत इतने बेबस भी नहीं कि हम तुम्हारा जवाब नहीं दे सकते। हम तुम्हें तकरीर के जरिए, तहरीर के जरिए हर जैसे चाहोगे हम तुम्हें उसका जवाब दे सकते। तो हमें अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते? अभी इंशाअल्लाह ईद बाद हम लोग अलग अलग इलाके का दौरा करेंगे, क्योंकि एक महीना शाबान है, उसके बाद अलग अलग इलाकों का दौरा करेंगे। अपने दामन को फैलाकर हम भीख मांगेंगे कौम से, ताकि हमारी बच्चियां मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ करके अपनी इज्जत और आबरू को बचा सकें, ताकि हमारे बच्चों को कुफरी कलिमात न पढ़ाए जाए। उसके लिए हम भीख मांगने को भी तैयार है और तुम्हारे दरबार पर आकर भीख मांगने को तैयार है। और ये हमको फायदा न पहुंचेगा ये मत सोचो, जब तुम पढ़ोगे तुम्हारा ईमान बच जाएगा ना तो हमें भी फायदा पहुंचेगा। और जो बीज बोता है ना फल उसे नहीं मिलता, ये सच्ची बात है। दरख्त बनता है बीज से पौधा, पौधा से दरख्त, और दरख्त बन के तब फल निकलता है। तो अभी हम लोग कोशिश करेंगे, फिर वो कल जाकर के पूरा होगा और हमारी नस्लें उसका फायदा उठाएंगी। आज अफसोस का मकाम है, हमारी कौम का बागडोर उलमा के हाथ में होना चाहिए, तो ये हमारी अनपढ़ कौम ने अनपढ़ सरदार महतो के हाथ में दे रखा है, जिन्हें नमाज पढ़ाने की तमीज नहीं, जिन्हें अत्तहियात याद नहीं है, जिन्हें सलाम मालूम नहीं है, वो फतवे दे रहे हैं मुफ्त के। मैं मुफ्त का मुफ्ती हूँ, हर मसले का हल बता देता हूँ सिवाय शरीयत। जब मुफ्ती ने फतवा दे दिया कि तलाक हो गया, तो एक सरदार साहब हमसे पूछ रहे हैं कि कोई बीच का रास्ता निकाल। अस्तगफिरुल्लाह, ये सरदार होता है। सरदार वो है जो शरीयत के फैसले पर अमल और अमल कराए। आज 100 ग्राम चांदी की कितनी कीमत हो गई बताओ? 100 ग्राम चांदी की कीमत कितनी हो गई? 20,000 से ज्यादा हो गई, यानी 30 के अंदर इस वक्त होगी कम से कम। 100 ग्राम चांदी आपका महर में रखा गया था ना? और हम लोग जब कह रहे थे 10,000 बांध दो, तब आप लोग कह रहे थे बहुत ज्यादा है ना? अब तुम्हें देना तो है नहीं, क्योंकि तुम महर चोर हो। पक्की बात है, महर चोर तो हो ही। औरत जिंदगी भर तुम्हारा साथ देती, उसका महर तक नहीं दे पाती, मारते भी हो, पीटते भी हो। हमने कहा मुसलमानों, अगर तुम खाना पकाने वाली कोई दाई रखोगे, मेड रखोगे, तो 5,000 रुपया महीना ले जाएगी। कपड़ा धोने वाली 5,000 अलग ले जाएगी। 10,000 बच्चों की परवरिश करेगी, 5,000 को 15,000। 15,000 तो यूं ही ले जा रही है। अब 15,000 तुम्हारी बीवी बचा रही है। कभी 5 रुपया महीना बीवी के हाथ में दिया? क्यों नहीं दिया? और जब तुमने अपनी बीवी को जरूरत के अलावा भी कभी एक्स्ट्रा रकम नहीं दी, उन्हीं की बीबियां और घरों की बेटियां गैरों के दिए हुए तोहफे पर खुश होकर उनके साथ चली। ये वजह तुमने कभी सोचा ही नहीं ना कि हम अपनी औरतों को कैसे दें। हमने कहा अपनी बीवियों को ले जाओ, कहीं घुमा फिरा लाओ, उन्हें कभी अच्छा खाना खिला लाओ बाहर भी, लेकिन नहीं, मारना आता है तुम्हें, पीटना आता है। 100 रुपए का गुटखा खाना आता है, 10 रुपए मस्जिद में जुमा के दिन देना नहीं आता। कितना अच्छा मुसलमान है। फ्री फायर गेम खेलने के लिए 4 घंटा टाइम है, और मस्जिद में अगर 2 मिनट तकरीर में देर हो जाए, कहेगा यार इनके तो कोई काम धंधा नहीं है, देखो 5 मिनट देर हो गए, और फ्री फायर में लगा है।
अजीब अजीब कार्टून की तरह मुंह बनाते हैं सब, ऐसे हथवा पैरवा जिसे कर रहा हूं मैं, गधा कहीं का जो पता नहीं कौन सा नशा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या ये क्या है? बर्बादी है ना। जिनको या जिनका अपना तुम दिमाग कमजोर करना चाहते हो, या जो लोग अपना दिमाग कमजोर करना चाहते हो, जिससे दुश्मनी निकालना हो, उसे एंड्रॉइड मोबाइल दे दो, वो उसका दिमाग कमजोर हो जाए। और ये सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने जब बैतुल मक़दिस को फतह किया था, तो उस वक्त के बड़े पोप ने कहा था कि हम आज तादाद में ज्यादा होने के बावजूद भी आपसे जंग हार गए, वो इसलिए कि आपके दिलों में ईमान जिंदा है, आपके सीनों में रसूलुल्लाह की मोहब्बत है। अब हम आपसे कभी जंग नहीं लड़ पाएंगे, न जीत पाएंगे, लेकिन हम आपको ऐसा कर देंगे कि आप जंग लड़ने के काबिल ही न रहेंगे। मुसलमान होंगे मगर मुसलमान की तरह न होंगे, घर में कुरान होगी मगर पढ़ा न जाएगा, मुसलमान होगा मगर लिबास हमारा होगा, मुसलमान होंगे मगर कल्चर हमारी होगी, मुसलमान होंगे तहजीब हमारी होगी। आज हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना। आज हम अंग्रेजों के बहकावे में नहीं, हम अपने बुरे अमालों की वजह से गड्ढे में गिरे। इतनी सर्दी पड़ रही है, मस्जिद में कितने लोग फजर में पहुंच रहे? 3, 4, 5, 7, 8, 9, इससे ज्यादा नहीं। वो 8 लोग जन्नत में जाएंगे, बाकी अच्छा बड़ी मजे की बात है, जन्नत में सब जाना चाहते हैं, मस्जिद कोई नहीं जाना। अरे जब मस्जिद जाओगे तभी तो जन्नत जाओगे। सर्वे हो रहा है, मैंने पहले भी ये बात कही थी, तुम्हारी मस्जिदों का सर्वे हो रहा है कि एक मस्जिद में कितने नमाजी हैं, जोहर में कितने, फजर में कितने, असर में कितने, मगरिब में कितने, इशा में। पता चला कि फजर में तो 2-4, जोहर में 15, 20, 25, असर में फिर आकर के कम हो गए, मगरिब में फिर कम हो गए, इशा में फिर 5। यही है ना। आने वाले दिनों में तुम्हें मस्जिद बनाने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा, नक्शा पास करवाना पड़ेगा, नाको चने चना चबाना पड़ेगा। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं मोदी एंड योगी एंड कंपनी, कम से कम हमारी आंखें तो खुलवा रहा है, हम देख तो रहे हैं, हम कुछ सोच तो पा रहे हैं। अभी ये जो तुम गोश्त खा रहे हो ना, अभी तुम्हें डब्बे का खाना पड़ेगा, पैकिंग, तब तुम्हें समझ में आएगा। और वो पैकिंग वाला गोश्त हलाल नहीं होता। हम लोग जब अरब जाते हैं ना, तो अरब जाके भी गोश्त नहीं खाते, दाल रोटी सब्जी खाते। क्यों? क्योंकि पता होता है ना कि गोश्त कहां से आता है। अरब के मॉल में यूपी का गोश्त दिख रहा है, कीमा यूपी का, गोश्त यूपी का। वाह भाई वाह, अजब कहानी है। इसी वजह से हम लोग माया के दाल सब्जी खाते, खाने वाले खाते हैं, मजा ले लेके, वो एक अलग मसला। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे नेक निकले? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चों पर मुसीबतें कम हो जाए? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटियां मुर्तद ना होने पाए? आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक चैनल मुसलमानों को बता दो, नहीं है। हमारे मेडिकल कॉलेज है? नहीं है। क्या है? कुछ अस्पताल हैं खैराती ज़काती, जैसे जामिया है, उधर चले जाओ, बुनकर है, वहां चले जाओ, मदनपुरा में जनता है, लेकिन वहां सुविधा बहुत हाई फाई नहीं है। क्यों? उसमें कितने हमारे अपने डॉक्टर हैं, जब हम पढ़ाएंगे नहीं, ए लड़के दतवा रखवा लेंगे, ए इधर आओ, इधर दरूद से हंसो नहीं बेटा, कल तुम ही लोग मार खाओगे, हम लोग तो मर के चले जाएंगे।
कल तुम ही लोग मार खाओगे, क्योंकि अब आने वाले जिंदा तुम ही को रहना। हम लोग का टाइम 10 साल 5 साल 20 साल जितना अल्लाह रखे, लेकिन कभी कभी लगता है कि उतना चल नहीं पाएंगे। बाकी अल्लाह की मर्जी वो अलग चीज है। तो अफसोस करो, अफसोस, खून के आंसू रो। मिलाद की महफिल हो, 11वीं की महफिल हो, गुटखा खा के ही बैठेगा। जब तक बेचारा खाएगा नहीं गुटखा पान, तब तक उसको मजा ही नहीं आएगा। मजा उसको मजा आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं मजा आएगा? क्योंकि बेचारा नशे का आदी हो गया। तुम पाक महफिलों में पाक रहो। ये जो गुटखा बनता है, इसमें मरे हुए जानवर का खून मिलाया जाता है, कत्थे की जगह। कत्थे में भी मिलाया जाता है। जो पान वाला खाते हो, ओरिजिनल कत्था कम होता है। ये जो सूरती है, इसमें शराब मिलाई जाती है। जितनी ब्रांडेड सूरती आती है, 100 नंबर 200 नंबर 300 नंबर जितना 500 होता हो, लोग समझ नहीं पा रहे। इतनी कोल्ड ड्रिंक्स है, इसमें 10 मिलीग्राम शराब है। पहले भी सुना है ना ये सब बात, बताए ना, लेकिन उसके बाद अमल कर पा रहे? नहीं। तो तुम अपने बच्चों के भविष्य मुस्तकबिल के बारे में सोचो। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 20 साल अपने पीर के साथ जिंदगी गुजारी। कितना? 20 साल तक। आज कोई पीर अपने मुरीद को 2-4 महीना घुमा दे तो अम्मा अब्बा डंडा ले खड़े हो जाए। पगला है, काम धंधा नहीं करे, हजरत ही पीछे घूम खाए के बढ़िया मिल रहा है, तो क्या मतलब हम मर रहे हैं कि जी रहे? कह रहे ना, चल बहुत घूम लिए, चल के काम कर। अब्बा देखे हो ना, हर वक्त उनके पीछे पीछे घुमा कर। अब ले वो बेचारा घूम रहा है तो वो बर्दाश्त नहीं। अरे कुछ सीखता ही तो होगा, कुछ जानकारी ही तो ले रहा होगा। नहीं, पैसा चाहिए, पैसा, टेढ़ा हो या मेढ़ा हो, लेकिन चाहिए जरूर। पैसे के लिए इतना मत गिर जाओ। ईमानदारी सीखो। ईमानदारी, तब जाकर के तुम्हारा काम हो पाएगा। अपनी नीयत में सुधार पैदा करो, नीयत साफ रखो, बरकतें होंगी। घर में सुबह उठ करके कुरान की तिलावत करो। लेकिन करोगे कैसे तिलावत? मतलब सुबह उठते ही जो है, अच्छा चायवा बन गया ले। अभी जो शैतान मुंह तीसरा पेशाब कर तीसरा मुंह में, अभी कुल्ला भी नहीं गिर। का ढूंढ रहा? चाय। बगैर कुल्ला उल्ला किए चाय पी गए, सब पेशाब बंदा। कितने उठते ही पान चबाए लगते। चाय बनाओ माई थे। अरे यार, लैटरीन में जा रहे हो तो पनमा खाए का जरूरत है? सब बैक्टीरिया घुस हुआ मुंह के अंदर। कोनो मंजन लेके घुस गए, कोनो गुल अंदर बैठ के कर रहे हैं। अरे यार, लैटरीन में गुल करने की क्या जरूरत है? उसमें तो सब बैक्टीरिया ना होता है। पैखाने से ज्यादा बैक्टीरिया पेशाब में होता है, ये जानते हो? तुम सोचते हो हम पेशाब करके चले आए? पेशाब करके फौरन पानी डालो। लैट्रिन करके एक बार नहीं डालोगे तो चलेगा, लेकिन डालना तब भी है। लेकिन पेशाब करके जो नहीं डालते हो कि हमने तो सिर्फ पेशाब किया, फौरन 1 लोटा पानी डालो, क्योंकि बैक्टीरिया ज्यादा उसमें। हम समझ नहीं पाएंगे कि हमें पढ़ना नहीं है। तो अब इससे अंदाजा लगाओ कि हमारा तुम्हारा कल क्या होगा, क्या करोगे? कल कुछ कर पाओगे? कल कुछ कर पाओगे? अच्छा, अगर हम तुम्हारी कलाई पकड़ ले कस के तो छुड़ा लोगे? नहीं छुड़ा पाओगे। मलिया छोड़ दो, मलिया छोड़ दो, मलिया छोड़ दो, ऐसे ही करोगे बस, क्योंकि तुम्हारी कलाई में दमी नहीं। पहले हमारे घर में लोग उठते थे, जाते थे, नमाज पढ़ते थे या नहा के नमाज पढ़ते थे, और थोड़ा दंड बैठक लगा के तब घर में आके अपने कारखाने में साड़ी बिनते, तब तक नाश्ता तैयार होता था। और अगर नाश्ता नहीं भी मिलता था तो जोहर तक पानी पी के बीनते थे, और फिर नमाज पढ़ के जोहर का आके खाना खा लेते। होता था ना, या खा के जाके नमाज पढ़ते थे। आज नमाज कोई पढ़ रहा है? जब तक तुम नमाज के पाबंद नहीं बनोगे,
कुरान की तिलावत नहीं करो। अच्छा आप देखो कितनी बड़ी मजे की बात है कि हमसे बड़ा बेवकूफ कौन। अगर अवार्ड मिले कि सबसे बड़ा बेवकूफ कौन, तो उस पे लिखना पड़ेगा हमसे बड़ा बेवकूफ कौन। क्यों कि देखो 11 महीने हम कामचोर रहते थे। कितने 11 महीने हम लोग कामचोर रहते, और जैसे ही रमजान आता हम कामकाजू बन जाते हैं। फर्ज नमाज छोड़कर, फर्ज रोजा छोड़कर ईद उल फित्र की 2 रकअत वाजिब नमाज के लिए हम ये सब करते हैं। सिर्फ कपड़ा बन जाए ताकि हमें नया लिबास मिल जाए, हम थोड़ा सा घूम। क्यों? फर्ज नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, तुमने छोड़ दिया। तरावी में 5 दिन भीड़ रहती है। अब तो हम लोग पता करते हैं ना, पता कर कहाँ सबसे कम वाला है, भले कुछ समझ में आए या ना आए। 3 दिन की जो तरावी पढ़ाते हैं ना, पढ़वाने वाला भी पिटेगा, पढ़ने जो पढ़ा रहा है वो भी पिटेगा। क्यों? क्योंकि जेर जबर पेश सब बेचारा भूल जाता है। कहीं 4 अलीफ के बराबर खींचना है, कहीं 5 अलीफ के बराबर खींचना है, तो कुछ कर ही नहीं पाता। वो तो कितना बढ़िया पड़ता है। ये एक हाफिज जी हमें मिले, कहीं हमें लोग रेल हाफिज जी कहते हैं, अपने से कहे तो हमका मतलब कहीं हमने आज खाता में चलो, तो हम उनके साथ चले गए। चले देखे रेल हाफिज जी बड़ा, उम्र हमारी भी कम थी, 14-15 साल था जब वहां गए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाह हमका अच्छा सही रेल हाफिज जी नाम रखा। कच 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 वही वाला। अभी का अरे तरावी 1 सिपारा हमने फतावा रज़विया में और फतावा आलमगीरी में पढ़ा है कि 27वीं शब से पहले, 27वीं शब से पहले एक कुरान खत्म करना मकरूह है। अल्लामा ततहीर रजा की किताब में पढ़ा, तोहफे रमजान में, फिर उसमें हवाला था फतावा रज़विया देखी, फिर फतावा आलमगीरी देखी। आज कोई पढ़ने को तैयार है? और सिर्फ लफ्ज़ मकरूह है, तंज़ीही नहीं लिखा। फरमाते हैं कि कम से कम 1 महीने में 3 कुरान खत्म करो। फिर आगे लिखते हैं कि 2 करो, यानी 2-2 सिपारा पढ़ो। फिर फरमाते हैं कम से कम 1 तो 27वीं शब से पहले ना। आज कितनी जगह हो रहा है बताओ? सबको कारोबार करना है, सबको पैसा चाहिए, तो इसलिए खराबी हर तरफ है। हम कहते हैं ना, जब इंजन सही रास्ते पर होगा तो डब्बा सही रास्ते पर होगा। हम जब खुद अमल ना करें तो डब्बे को कैसे अमल कराएंगे? डब्बे में ज्यादा होता है कि इंजन में लोग ज्यादा होते हैं? डब्बे में ना लोग होते, इंजन में कल होता 2 लोग, 1-2 वो क्या होते हैं, ड्राइवर और एक हेल्पर होता है, और बाकी एक डब्बे में 72 सीट होती है, और स्लीपर में डबल घुस जाते हैं। जनरल में तो एकदम कूद फान के मुर्गी मुर्गा की तरह चले जाते हैं, है ना? तो उसी से अंदाजा लगाओ। तो अपने अंदर तब्दीली पैदा करो। क्या करो? तब्दीली। अभी रमजान आ रहा है, कितना 1 महीना बचा है। आज 28 थी, 29वीं शब लग गई ना। अगर कल चांद हो गया तो परसों से शाबान की 2 तारीख को अपने घर में सब लोग फातिहा करें। अरे पूछो किस चीज की? खाली करो इंशाअल्लाह इंजन की फातिहा होगी, फातिहा होगी ना, जिनकी हम और आप पैरवी करते हैं। हज़रत इमाम आज़म नुमान बिन साबित रदियल्लाहु ताला। क्या करो? जरूरी नहीं है कि बाजार से लड्डू खुरमा आए तभी 110 मरतबा कुलवल्ला शरीफ पढ़ना, घर में बीबी से कहना सूजी का हलवा बना दे, या जिसको अल्लाह ने दिया है पैसा वो खजूर ले ले, 100 ग्राम सही खजूर ले आना, सबसे साफ पाक। हलवाई के लड्डू और काजू के बर्फी से अच्छा है खजूर, घर का बना हुआ सूजी का हलवा या खीर। रख लिया, गिलास रखा, 110 बार पढ़ना, और सिर्फ इतना कहना कि ऐ अल्लाह, मैंने जो भी
सूरतें पढ़ी हैं या सूरह इखलास पढ़ा है मौला, दरूद शरीफ पढ़ा, और ये शीरनी, इसका सवाब इमाम आजम को नजर है कबूल फरमा। इसी का नाम है साले सवाब। कितना आसान था, मौलाना साहब को ढूंढने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर करीब में मिल जाए तो अच्छी बात है, वो चारों कुल पढ़ेंगे, कुछ और सूरतें मिला करके दरूद पढ़ करके बढ़िया से, और अगर ना मिले तो खुद भी औरत भी कर सकती है, औरत भी कर सकती है। ऐसा नहीं कि औरत फातिहा नहीं कर सकती, औरत भी फातिहा कर सकती है। तो 2 शाबान को सईद सरकार इमाम आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फातिहा करनी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनके मज़ार पर होकर के आया हूँ इसी साल, अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ। किस महीने में? 11वीं के महीने। और बड़ा नूरानी तुरबत है आपका, एक कमरे में आपके मज़ार शरीफ है, जरी मुबारक है। और मैं बहुत देर तक सोचता रहा कि अल्लाह ताला ने भी कैसा काम लिया। कूफे की सरजमीन पर आप आराम फरमा, नहीं कूफे में नहीं, बगदाद शरीफ, ज़हन से निकल। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपने अंदर इल्मी बेदारी पैदा करें। आपका बच्चा अगर मदरसा पढ़ने नहीं जाता है तो उसे डांट कर मदरसा लेकर के आइए, मदरसे के दरवाजे पर छोड़ कर जाइए ताकि वो अंदर आ जाए। बच्चे और बच्चियों दोनों को पढ़ाइए। फिर जो बच्चा होशियार हो गया है उसे किसी डॉक्टर के दुकान पर रख दीजिए, आज वहाँ बैठेगा, कल दवा निकाल करके देगा, फिर इंजेक्शन लगाएगा, फिर पानी चढ़ाने लगेगा। कुछ तो सीख जाएगा ना, कि नहीं सीखेगा? सीखेगा ना। वैसे ही अपनी बेटियों को, तो जो लोग पढ़ना चाहते हैं, हाई स्कूल इंटर करना भी चाहते हैं, तो प्राइवेट भी पढ़ाई होती है और उनको फिर एग्जाम देने जाना पड़ता है ओपन स्कूल से। उसका नाम ही होता है ओपन, यानी आपको सिर्फ हफ्ते में 1 दिन या महीने में 2-3 दिन जाना पड़ता है। आप मेहनत तैयारी करके करो ताकि आप जब पासपोर्ट बनवाने जाएं तो कम से कम आपके पासपोर्ट पर ये हो कि आप हाई स्कूल पढ़े लिखे हों। अभी आपकी कोई जरूरत हो, कोई दिक्कत परेशानी हो, तो आपके लिए तो परवाज वेलफेयर सोसाइटी काम कर रही है। जानते कि नहीं जानते? अरे यार, अभी कैंप नहीं लगा था मौलाना हसीन हबीबी की तरफ से, कैंप लगा था ना, तो उनकी सोसाइटी का नाम परवाज वेलफेयर सोसाइटी है। तो उसमें आपके इलाके का भी तो एक बच्चा काम करता है, आपके इलाके का भी तो एक बच्चा, मतलब कुछ नहीं मालूम, बस समझ में आ गए, जूता ही खाइयो सब, कुछ नहीं मालूम। अच्छा, सबको कलमा याद है? पहला कलमा चलो बताओ, पहला कलमा। हाँ, ये बात सही है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। डरा नहीं जाता, शेर की तरह, ला इलाहा इल्लल्लाह। इतना डर के क्या आता है? तो आता है। नमाज पढ़ने जाते हैं, जुमा रोज जाते, माशाअल्लाह। सब लोग जब नमाज पढ़ने जाएंगे ना, कहाँ जाएंगे? मस्जिद में कि घर में? मस्जिद। हाँ, वहाँ जाइए, नमाज पढ़िए और हल्ला नहीं करनी। और एक चीज और, हमारी मस्जिदों में अक्सर जो हमारे बूढ़े लोग हैं 65-70 साल वाले, सुधर जाओ। मस्जिद में जाके जो है सहनसा मत बना। अक्सर वो बेशतर जिनकी घरों में नहीं चलती, जो घर से बेकार हो जाते हैं, वो मस्जिद में जाके हुकूमत करते हैं। बच्चों को पहले चटा मारते हैं, हल्ला मत। अरे उससे ज्यादा तो तुम ही चिल्ला रहे हो। बच्चों को सफ में खड़ा कराना सीखो। कौन सा बच्चा? मुफ्ती निजामुद्दीन साहब की तहकीक के मुताबिक ऐसा बच्चा जो सुई वाली घड़ी देख कर ये बता दे कि कै बज करके कै मिनट हुआ है, वो सफ में लग सकता है। और ऐसा आदमी जो 60 साल का भी हो और घड़ी का टाइम न बता पाए, जहनी दिमाग काम न करता हो, उसे क्या आप सफ में लगा पाएंगे? तो आप बच्चों पे ही जुल्म क्यों करते हैं? जब आप बच्चों को ले जा करके नमाज के लिए आगे ले जाएंगे, तभी तो नमाज पढ़ना सीखेगा ना। जब आप उसको मार के पीछे भगा देंगे तो जाहिर सी बात है धक्का मार के गिराएगा।
आगे आपके सफ में रहेगा तो धक्का मारी गिराएगा? नहीं गिराएगा। तुर्की की एक मस्जिद है, मैंने उस मस्जिद में स्टोर रूम देखा, ऑनलाइन देखा था। उसमें स्टोर रूम था, उसमें बैट बॉल, फुटबॉल, खिलौना। हमने ये कौन सी मुसीबत है, मस्जिद में एक स्टोर रूम बना। जब लोग आते हैं तो अपने घर के बच्चों को ले आते हैं और उन्हें खिलौना दे देते हैं, वो पीछे के हिस्से में खेल रहे होते हैं और आगे नमाज हो रही होती तो आप कहेंगे कि अरे हल्ला और हमारा ध्यान भटक गया। हमने कहा वाह भाई वाह, आप नमाज पढ़ने गए हो कि हल्ला सुने गए? नमाज पढ़ने गए। तो तुर्की के लोगों का ये कहना है कि जब हमें बच्चों के खेलने की आवाज नहीं सुनाई देती है तो हमें उनके मुस्तकबिल की फिक्र महसूस होती है। वो कि आज अगर हम उन्हें मस्जिद नहीं लाएंगे तो कल वो मस्जिद नहीं आएंगे और हम मस्जिद से बच्चों को भगा देते। चल भाग भाग, अपने लेंगे 4 लड्डू, ओके देंगे 2 लड्डू। वाह रे वाह, बच्चे के 2 लड्डू और तुम्हें 4 लड्डू। अरे बच्चे को 4 दो ताकि उसका हौसला अफजाई हो तो और आए जल्दी जल्दी, तब ना होगा। अपने 2 नहीं लेगा, नियत का खोटा 4 के चक्कर में है। अब बच्चे को 2 दे के थमा के भगा। अगर वो बच्चा पूरी तरह भी पढ़ता है तो उसका भी तो 4 हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ? 2 क्यों? उसे भी 4 दो। ये इंसाफ नहीं है। ये तो अच्छा हुआ कि कुछ लोग जाग गए। हम लोग के जमाने के सरदार मातो तो औरो जालिम, हम देखा है बचपन में। खाना लग गया, सब लोग बैठे हैं, एक प्लेट में 2 बोटी और सालन और रोटी लिए बैठा है। कहा भैया खाएं? नहीं अभी रुक जा, सरदार साहब आ रहे हैं। अच्छा, सरदार साहब कहीं बिस्मिल्लाह, ओके बाद लोग लगे खाए। हमने कहा यार ये कौन सी मुसीबत है, मतलब जब तक सरदार साहब जोर से बिस्मिल्लाह ना कहिए कोई खाना नहीं खा सकता। हमने कहा ये तो बेवकूफी वाली बात है। जब मैंने पढ़ी तो सुन्नत तरीका ये है कि जब सामने खाना आ जाए तो जल्दी तनावुल फरमा लो, इंतजार मत करो रख कर। अब बताओ, वो तो अब जाके खत्म हुआ। उसके बाद का हम बताएं, बारात आ जाती थी, बाराती खा लेते थे, तब घराती मर्द खाते थे, फिर औरतों बच्चों का नंबर आता था। अरे बेवकूफों, बच्चों को भूख लगती है, बड़े बर्दाश्त कर सकते हैं। आप देखे टेबल पर से बच्चों को लोग हटा देते हैं आज भी। क्यों हटाते हो? दावत नहीं दिया उसको, तुमने दिया कि नहीं दिया? तो जब दिया है तो उसे बैठाओ स्टूल पर खाने के लिए, क्यों भगाए उसको? हाँ, उसके प्लेट में अपने से निकाल के दे दो ताकि ज्यादा बर्बाद ना होने पाए। उस बच्चे को दावत देके तुम उसे जिल्लत क्यों दे रहे हो? उड़ो। अरे उसे भूख लगी है, पहले वो खाएगा कि ये जो बड़का है वो खाएगा? इन सब चीजों में तब्दीली ला। और जब घरों के अंदर कभी शादी वगैरह हो या हो तो पहले खाने पर फातिहा किया करो सब लोग, ताकि खाने में बरकत हो। ऐसा ना हो कि कोनो उलूल जुलूल वाले से पकड़ के करवा दिया, जाओ हो गया। अरे क्या हो गया? अरे कुछ तो पढ़ो। हमारे एक राजगीर थे, चच्चा हम लोग कहते थे, उनके यहाँ कोई मौलवी आता फातिहा करने ना, कहते जोर जोर से पढ़ो। जब मौलाना साहब चले गए तो हमने कहा चच्चा तू हर बार कहा तो जोर जोर से पढ़ो, कहे हमें लिए कहीं अपने अब्बा के नाम ना करना। हम कहा लाहौल विला कुव्वत, ये क्या मतलब है? अरे वो आया है तो आप ही के घर करेगा ना, ये आपके दिमाग में फतूर है, ये उनके दिमाग का फतूर था। तो अब बताओ क्या है? खाना सामने हो, तैयार हो तो क्या हो? खा लेना चाहिए। बच्चे बालिग हो जाए तो क्या करना चाहिए? उनका निकाह करा देना चाहिए। मैयत हो जाए तो उसे दफना देना चाहिए। और चौथा क्या? जमात तैयार हो तो नमाज पढ़नी चाहिए। ये पहला है। हम धीरे से पीछे चले गए तो सब लोग ना, अभी तो बढ़िया। कुछ लोग मस्जिद की तरफ से जा रहे होते हैं, जमात अंदर हो रही होती है, उसके बावजूद नमाज पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते हो? कितने शर्म की बात है। फरिश्ता लिख नहीं रहा होगा कि ये आदमी मस्जिद की तरफ से इतने बजे गया, इसे कोई काम नहीं था, जमात छोड़ कर गया। मिलेगा नहीं मिलेगा? गुनाह पड़ेगा ना, गुनाह पड़ेगा ना। अच्छा, बड़ी मजे की बात है, हमारी बात नहीं सुनाई दे रही, कोनो मिला पुट से बोल दे रहे तो सुना जा रहा, सब ऐसे ताके लगे।
हम इतनी जोर जोर करे तो नहीं सुनाई दे रहा, पुट वाला सुना जा रहा। पढ़ो दरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल अल्लाह। महफिल में जो जोर से हंसता है और उसका दांत निकल जाए और आवाज निकल जाए, उसको कोड़े पड़ेंगे। हम थोड़े मारेंगे, फरिश्ता मारेंगे। और जो कब्रिस्तान में जाके हंसता है खिलखिला कर, उसकी सजा क्या मालूम? जैसे उसने अपनी सगी माँ से 25 मरतबा ज़िना किया। अस्तगफिरुल्लाह। तो इन चीजों को सीखना है। क्या करना है? कब्रिस्तान पर जाओ तो पंचायत मत बैठाओ। क्या करो? दरूद शरीफ पढ़ते रहो, पहला कलमा पढ़ते रहो, अलहम्दु शरीफ पढ़ते रहो, कुल वल्लाह पढ़ते रहो। और जब फातिहा का टाइम कहे अल्लाह मैंने जो कुछ पढ़ा, इसमें जितने भी मुसलमान सुन्नी सहीउल अकीदा या मुसलमान मर्द औरत हैं, मोमिन मर्द औरत, सबको इसका सवाब अता। इसी का नाम है साले सवाब। लेकिन हम लोग पंचायत करते हैं, बाउंड्री उठवाना है, पेड़ लगवाना है, ये करना है, वो करना है, बाहर निकले पेड़ गायब, घर पहुंचे बाउंड्री में गए, है ना? ऐसा ही होता है ना? तो हम चाहते हैं कि बदलो, हम चाहते हैं कि बदलो और दीन सीखो। क्या सीखो? कौन सा दीन? वो दीन जो गरीब नवाज लाया। कौन लाया था? गरीब नवाज कौन है? गरीब नवाज कौन है? बताओ तो सही, गरीब नवाज कौन है? गरीब नवाज कौन है? बताओ। अरे गरीब नवाज के उर्स में सब लोग जाते हो ना, तो गरीब नवाज कौन है? आलिम है, मौलवी है, फाजिल है, मुहद्दिस हैं, मुफ्ती हैं। कहाँ हैं? अल्लाह के? अरे सब हैं। आप आलिम भी हैं, फाजिल भी हैं, मुफ्ती भी हैं, मुफक्किर भी हैं, मुहद्दिस भी हैं, और अल्लाह के और हिंदुस्तान के बादशाह हैं। कुर्सी पे कोई भी बैठे, राजा तो ख्वाजा, खाजा नहीं ख्वाजा, ख्वाजा। खाजा मिलता है बाजार में सफेद रंग, मीठा मीठा खाए के लिए, उसको कहते हैं खाजा। और ख्वाजा होता है, ख्वाजा, ख्वाजा, समझ गए? ख्वाजा, हाँ, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। समझ में आ गया? फिर दांत दिखा रहा, एक तो माजा नहीं आज उसने सुबह, ऐसा ही उठ के नाश्ता कर ली, दांत भी दिखा। हम में सब पता है सुबह सुबह कौन का किया। वो तो महफिल में बैठे हम नहीं बता रहे, अकेले मिलो हम बता दे सुबह से अब तक का किया है। अच्छा बताओ, जन्नत में जाना चाहते हो जहन्नम में? कहाँ जाना है? जन्नत में। क्या कहो? जन्नत। जन्नत में कितने दर्जे हैं? 8। कितने? अलग अलग। जन्नतुल मावा अलग है, जन्नतुल नईम अलग है, जन्नतुल फिरदौस अलग है। हर जन्नत अलग अलग है। जन्नत में जाना है ना? जन्नत में क्या क्या मिलेगा? मछली का दिल। क्या मिलेगा? मछली का दिल। सोने चांदी का बर्तन होगा, पर्दे होंगे सोने चांदी के, खिड़की होगा सोने चांदी जमुरात की, दीवार होंगे हीरे पत्थर सब लगेंगे, कोई मूंगा का, कोई कुछ चीज का, अलग अलग सब होगा। किसी का सोने का दरवाजा होगा, किसी का चांदी का दरवाजा होगा, किसी का मोती का दरवाजा होगा। ए लड़के शादी करवा दे, काहे तब बतिया रहा है? जन्नत में मीठे शरबत मिलेंगे। क्या मिलेंगे? दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा,
पानी भी वो इतना मीठा वहां का होगा, एकदम पानी ऐसा होगा कि हाथ मिलोगे तो आर पार दिखाई देगा। सोचो ऐसा पानी मिले कितना अच्छा लगेगा, मीठा भी होगा और जब पियोगे तो एकदम खुश हो जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। और जहन्नम में क्या होगा? जहन्नम के 7 तबकात हैं, जन्नत एक ज्यादा है और हर तबके में आदमी जलेगा। क्या होगा? सबसे खतरनाक जहन्नम का नाम बताओ? वेल, जिसमें इंसान को ऊपर से गिराया जाएगा तो 70,000 साल तक गिरता रहेगा, लेकिन उस कुएं में पहुंच नहीं पाएगा। बहुत खतरनाक होगा। वेल की वादी, आग जो देख रहे हो ना, ऐसे ही उसमें आग की कील होगी। इंसान उसमें ऐसे गिरेगा और कील से धंसता हुआ ऐसे ही फंसा है, ऐसे ही फंस के नीचे जाएगा। क्या चाहते? गुटखा खाओगे, शराब पियोगे, पान खा के दूसरे मकान पर थूकोगे, किसी के मकान पर गुटखा पान खा के थूकोगे तो भी ऐसे ही पटके जाओगे। गली सरकारी है तब भी नहीं थूकना चाहिए, समझ गए? अभी SIR फॉर्म आया था भरने को, सब लोग भर पाए थे? अपने से कोई नहीं भर, लेके एक दूसरे के यहाँ दौड़ रहे थे कि हमारा कोई भर दे, हमें कोई बता दे। और अब लिस्ट आई तो जाके देखा कि तुम्हारा नाम है कि नहीं? देखा सब लोगों ने? अरे लिस्ट आ गई, उसी BLO के पास जाओ, अपना वोटर ID लेके जाके पूछो तुम्हारा नाम उसमें है कि नहीं है। क्यों सोते हो यार? कौन सा नशा तुम लोगों ने कर लिया? तुम लोग क्या कोड़े मारकर जगाए जाएंगे? जा करके सुबह उठ करके जाओ और जा करके उस BLO को फोन करो और जाके लिस्ट आ गई, उसमें फोटो और तुम्हारा सारा नाम पता लिखा है, उसमें जाके चेक करो। हम आज जाके अपना देख आए कि हमारा नाम पता सब ठीक ठाक है कि नहीं। BLO के लिस्ट में BLO का नंबर है ना, तो जाकर के देखो। घर का एक आदमी जाओ, सबका देखो। SIR फॉर्म इस बार जो बना है वोटर लिस्ट, ये तुम्हारी आने वाली नस्लों के लिए फायदा, तुम्हारे आने वाले नस्लों के लिए फायदा। ये हमारा मुल्क है, क्या है? ये हमारा देश है। हमारे देश का क्या नाम है? भारत, हिंदुस्तान। क्या है? भारत और हिंदुस्तान, ठीक है? इसे याद रखो। अपने मुल्क से मोहब्बत करो, अपने मुल्क के कानून पर अमल करना है। क्या करना है? हाँ, इन्हें की किसी सरकारी संपत्ति को जाके तोड़ देना। आज मीडिया अगर मुसलमानों का होता तो हमारी भी खबर इधर से उधर पहुंचती कि नहीं होती कि नहीं होती? अगर हमारे अपने मेडिकल कॉलेज बड़े बड़े होते तो हमारे बच्चे उसमें पढ़ते कि नहीं? मैं तुम्हें बताऊं, एक लड़की मुसलमान की डॉक्टर बनी और डॉक्टर बनने के बाद एक हिंदू से उसने शादी कर ली। कहां कर जाकर के? आर्य समाज मंदिर में। और कुछ दिन के बाद लड़के वालों ने को जब पता चला कि हमारा लड़का किसी मुस्लिम लड़की से शादी कर लिया, तो शादी करते तो उसका ईमान तो चला गया, मुर्तद हो गई। तो उन्होंने उस लड़की को तो छोड़ दिया, लेकिन अपना लड़का उठा लेगा और उससे कहा आइंदा हमारे आना मत। लड़की डर गई, लेकिन वो सैकड़ों बाबाओं का चक्कर काटती रही कि किसी तरीके से हमारा आदमी हमको मिल जाए, क्योंकि नशा चढ़ा है खबासत का। पता नहीं कहां से उसको हमारा नंबर मिल गया, न जान न पहचान, खाला बुबू सलाम। और वो इतना रोए जैसे मालूम पड़े कि टुल्लू मशीन घुसा। हम लेकिन रोज उसका सुनते थे, सुनते हमने अपनी हिकमत से काम लिया कि पहले इसके दिल में जुदाई डाला। सब मैंने उससे नाम पता पूछ करके उस पर अमल किया और उसका जुदाई करवाया, उसके दिल से वो मोहब्बत निकाली, नफरत पैदा हुई। फिर 2 साल लगा मुझे, और 2 साल के बाद मैंने दोबारा उसे तजदीद ईमान कराया। आज वो
खुश होती है कि हम बच गए। अभी पिछले साल इसी बनारस में एक वकील लड़की एक गैर मुस्लिम के साथ शादी करने के लिए बेताब, बड़ी मुश्किल से एक सरैया का मुस्लिम वकील हमसे राब्ता किया और फिर हम लोगों ने अपनी हिकमत से काम लिया, तब जाके दोनों के अंदर दूरी पैदा हो गई। दूरी तो हो गई, लेकिन वो अब क्या कहती हैं, हम नास्तिक हो गए, हम किसी को नहीं मानते। मैंने वही बात कि आसमान से गिरे खजूर पर अटके, अब उस पर कोई कला नहीं चल रही, तो उसको कैसे लौटा कर लाया जाए। तो ये हमारे आपके घरों में भी हो रहा है। हमारे आपके घरों की लड़कियां भी घर से निकल रही हैं। इस वक्त बहुत बुरे हालात। अभी लल्लापुरा की 2 लड़कियां 1 साल में चली गई। तुम्हारे अलवीपुरा की कई लड़कियां चली गई। अभी एक लड़की चली गई थी, उसको मौलाना हसीन हबीबी ने कैसे कैसे बचाया, जैतपुरा थाने में। तुम लोग क्या समझते हो, मौलवी बेवकूफ? कौम का दर्द है, क्योंकि तुमसे ज्यादा सवाल हमसे पूछा जाएगा, तुमसे ज्यादा हम लोग पीटे जाएंगे। 135 या 145 लोग बनारस में मुसलमान से हिंदू बन गए, पता है तुम लोगों को? चंद लोगों को पता है ना? कितनी मेहनत मौलाना हसीन हबीबी ने की, तो मियाँ बीवी और किसी एक को 3 लोगों को वापस ला पाए, और भी अभी उनकी मेहनत चल रही है। कहाँ हो, क्या हो रहा? तुम्हारी बच्चियां जिस स्कूल में पढ़ती हैं उन्हें छोड़ने जाया करो और लेने जाया करो। नेशनल स्कूल की लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ जा रही हैं। वो तो मुस्लिम इलाके में है ना, मुसलमानी की बच्चियां पढ़ती हैं ना, क्यों ऐसा हो रहा? इसलिए कि हम अपने बच्चों की सही तरबियत नहीं, सबको मोबाइल दे दिया, हमने जहन्नम खुद खरीद के दे दिया। छोटी मोबाइल दो जिसमें वो फोन से बात कर सके, बड़ी मोबाइल उसको घर में दो, बाहर के लिए छोटी मोबाइल का इस्तेमाल कराओ। अपने नाम से अपने घर में अपनी औरत को, अपने बच्चियों को जो भी सिम देना अपने नाम से खरीद के देना। कभी किसी लेडीज के नाम से सिम मत निकलवाना, अपने खुद के नाम से निकलवा करके देना, ताकि जब ये लोग सर्च करते हैं तो वो देख लेते हैं कंपनियों से डाटा लेकर के कि ये तो मुस्लिम लड़कियों के नाम है, इनको इसी पर कॉल करके मिस कॉल करके इनका रिचार्ज करके इनको फंसाओ, और जब सब मर्दों के नाम होगा तो कैसे होगा? तुम चलो, हम भी तुम्हारे साथ चलें। तुम अपनी खबासत का इजहार करो, हम अपनी हिकमत का इजहार करें। इसलिए इन चीजों में तब्दीली लाओ, और नहीं तो फिर आगे मैंने तुम्हें बताया है कि हालात बद से बदतर हैं, बहुत बुरा होगा। हम और आप कहाँ पकड़े जाएंगे, कहाँ मारे जाएंगे, क्या होगा? हमने पहले भी कहा था कि हमारे बहन बेटियों के साथ जिना होगा, हम सिर्फ अपना आंख बंद कर, हम उन्हें बचा तक नहीं पाएंगे। इतने बुरे दौर आएंगे तुम्हारे लिए, इसलिए अभी से सजग हो जाओ। मरेंगे तो इंशाअल्लाह दीन के नाम पर मरेंगे, डर के नहीं मरेंगे, दीन के नाम। और किसी के बहकावे में मत आओ। सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, कोई पार्टी तुम्हारी अपनी नहीं है। जब तुम पकड़ जाते हो पार्टी के चक्कर में, तो पार्टी तुम्हें छुड़ाने जाती है, देती है 10-20 हजार तुम्हारे घर आके। कोई अंडा झंडा अपने छत पे मत लगाओ। तुम्हें जिसको भी वोट देना है तुम्हारा दिल है, दो, लेकिन किसी पार्टी के झंडा अपने छत पर मत लगा। क्यों हम निशाने पर रहें? अभी 10 साल हो, कितना 10 साल तक इस हुकूमत का तुम कुछ नहीं कर सकते। 10 साल के बाद कोई चमत्कार तुम्हारे लिए हो सकता है जब तुम सच्चे नमाजी हो जाओगे, तब जब तुम पक्के रोजगार हो जाओगे, तब तुम जब पक्के पहरेजगार हो जाओगे, तब जब कुरान की तिलावत करने वाले हो जाओगे, तब जब झूठ के बजाय सच का काम लोगे, तब जब नियत में खोट निकाल दोगे, तब जब इंसाफ करने वाले हो जाओगे, तब जब बहनों का हक देने वाले हो जाओगे, तब जब भाइयों का हक मारने से बचोगे, तब अल्लाह की रहमत।
और नहीं फिर ऐसे ही। आज छोटे छोटे बच्चे गुटखा पान खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं उसकी वजह बताएं। हमारे घर में मेहमान आए, ये हमारा बच्चा है 10 साल का, हमने कहा जा पान लिया, ये बेचारा गया 300 नंबर 200 नंबर डाल के पान दे दो, अब्बा का ले आया, फिर गया लाया, फिर धीरे धीरे लाते लाते इसकी आदत पड़ गई। मैं गाँव ना ऐसी चीज है यार, बनवा बनवा के रोज खाते हैं। कई 6 डब्बा मंगवाई, 5 टे घर में दी से। अब वो धीरे धीरे खाने लगा और इतना बुरा दिन आया कि अब्बा बेटवा दोनों साथ में खा, भाई साथ में खा। नमाज पढ़ने तो साथ में नहीं जाते, पान दे बउआ, खाने दे बउआ, अब्बा पान है, ले चाट चाव ले। ये क्या है? कभी अपने बच्चे को सना सिखाया था? कभी अपने बच्चे को तहियात सिखाया था? कभी अपने बच्चे को अलहम्दो शरीफ सिखाया था? अलहम्द नहीं कह पा रहे हम, अलम कह रहे, अलम, अलहम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह। कितनी खराबियां हमारे। अरे अलम का माना कहाँ होता है? अल्लाह अल्लाह, वो अलम अलग है, ये अलम जो है ये दूसरा हो जाएगा। और ये अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ अल्लाह की। कभी सीखा है? फ्री फायर सीखा मौलाना साहब? मौलाना साहब हमारे मोबाइल में बहुत गेम है, हम बहुत नेक आदमी, क्योंकि हमारे पास ज्यादा गेम, हम नेक आदमी। फरिश्ता पूछे कब्र में क्या लायो? कहे हम भूल गए मोबाइलिया लोग, नहीं दिन नहीं में फ्री फायर खेलते हैं। वही फ्री फायर कहेगा हमारे पास भी फ्री फायर, ले लात घुसा पीटेगा, चौचक फ्री फायर हो जाएगा तुम्हारा। आंखें तुम्हारी निकाल ली जाएगी, तुम्हारे जुबान खींच लिए जाएंगे, तुम्हारे सीनों पर 2000 डंक वाला बिच्छू रखा जाएगा। एक बार डंक मारेगा तो 100 गज जमीन के नीचे चले जाओगे। बेशक। अरे अल्लाह अकबर, अल्लाह से पनाह मांगो ना। हाँ सही बात तो है, लेकिन पनाह मांगो। आप बताओ क्या होगा कब्र में? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा कोई भी जिगरी दोस्त जो तुम्हारे साथ फ्री फायर खेलता है, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे साथ कब्र में जाएगा? एक दोस्त का पता बताओ जो जाने को तैयार हो। तुम्हारा सगा भाई जाएगा? तुम्हारी बीवी जाएगी जिसकी जुल्फों में खोकर अम्मा को सतायो? तुमने अपने बच्चों के लिए झूठ बोलकर रकम खिलाया, तुम्हारी कोई औलाद तुम्हारे साथ कब्र में जाएगी? नहीं जाएगी। अब हम तुम्हें बताते हैं, एक बादशाह ने ऐलान किया कि मेरे बाद बादशाह वो बनेगा जो मेरे मरने के बाद एक रात मेरे साथ कब्र में रहेगा। तो आप बताओ कोई तैयारी नहीं हो रहा। एक गधा वाला था, उसने कहा यार हमारे पास तो एक गधा है, आओ हम एक रात रह लेंगे, हम बादशाह बन जाएंगे। उसने जाके लिखा पढ़ी करके, कुछ सालों के बाद जब बादशाह का इंतकाल हुआ तो उसके हिसाब से वो कब्र में उसको रखा गया। भाई जगह बना के होता। अब जब सब लोग छोड़ के चले आए, फरिश्ते आ गए, और जब फरिश्ते आ गए तो पिटाई भाई बादशाह की खूब जम के। अभी बैठ के कोने में देख रहे हैं बादशाह बहुत मरा रहे हैं। अब हम क्या करें? फिर सोचिए हमने कहा हम तो कुछ किया नहीं है। अब फरिश्ते लोग आ गए इसके पास, इधर आओ हिसाब किताब होगा। हम कुछ नहीं किया, हमारे पास एक ही गधा है, बस एक गधा। अच्छा एक गधा है तुम्हारे पास, क्या कर? वो मार दो। अच्छा एक फरिश्ते ने कहा इसको 100 कोड़े मार। कहे फला तारीख में तुम गधे पर ज्यादा वजन डाल दिए थे, 100 कोड़ा खाया। सोचते जा चलो अब तो जान बची अपनी कोई सूरत से। फिर थोड़ी देर 100 कोड़े से और मारो। करे आप क्या किया? कहे एक बार तुम गधे को लाए और तुम थके हारे थे, तुम खाना खा के सो गए, लेकिन गधे को तुमने खाना नहीं दिया। हाँ? फिर 100 कोड़ा। चलो अब तो जान बची यार हमारी। फिर इसको 100 कोड़ा और मारो। अरे अब हम क्या किया? कहे घोड़ा बीमार था,
गधा तुम्हारा, तब भी तुम उसके ऊपर सामान लाद कर ले गए। 300 कोड़ा का है। जब सुबह कब्र खोली गई तो इतनी स्पीड के साथ भागा, पिन पूरी दम लगा के जो है कि सब लोग सोचिन बादशाह बैठाना, बादशाह भाग रहे हैं। बड़ी मुश्किल से जो गए, एक टीले के ऊपर चढ़ गया, कहीं हम बादशाह नहीं बनेंगे, जेके बनना बन जाए, हमने तरफ की इजाजत है, हम नहीं बनेंगे। हमने लोग पूछ रहे क्या बात है, सर तो पूरी हो गई, एक रात तुम रहे भी क्या? अरे भैया, एक गधा के चक्कर में 300 कोड़ा मार खाया है, और तुम सबका मैं जब बादशाह बन जाऊंगा तो तुम्हें अगर हम वक्त पर खाना नहीं दे पाए, कोई भूखा सो गया, कोई बगैर इलाज के मर गया, तो मुझसे पूछा जाएगा, मैं सबका हिसाब नहीं दे सकता। बात समझ में आ गई? अब कोई किसी का हिसाब देगा? अब तुम्हें करना क्या? जब तुम्हारे घर में कोई इंतकाल कर जाए तो पान सबसे पहले छोड़ देना। हमरे यहाँ लोग के देखे हो, अब्बा मर गए, लड़का मुंह में पान दबाए, खालू अब्बा मर गए, अब्बा के यही मोहब्बत है तो मुंह का पनवा तो निकाल दे। पान लेकिन चबा रहा। अरे पान छोड़ दो, वजू में आ जाओ और खूब कसरत से कलमा पढ़ो, दरूद शरीफ पढ़ो, हर दम पढ़ते रहो। थोड़ी देर के बाद जब याद आए कोई काम तो बस कह दो, अल्लाह मैंने जो कुछ पढ़ा इसका सवाब मेरे बाप को। कोई करता है? कोई एक आदमी बताए कि हम अब्बा के दफन होने तक 1000 बार कुल वल्लाह पढ़ा था। एक आदमी लाके दो, एक आदमी मुझे लाके दो, चाहे वो मौलवी हो, चाहे हाफिज हो, चाहे कारी हो, चाहे आम आदमी हो, एक आदमी लाके होंगे। कहीं अल्लाह वाले बहुत सुनो, बहुत नेक लोग हैं। अब इससे अंदाज लगाओ कि कुलवल्ला नहीं तुम पढ़ पा रहे हो, तुम अपने माँ बाप को कुछ दे नहीं पा रहे हो। जिस माँ बाप ने तुम्हारे लिए अपना खून पसीना एक करके मकान रहने का बनाया, तुम्हारी परवरिश की, तुम्हें अच्छी तालीम दी, उसके बाद उनके मरने के तुम उन्हें क्या दे रहे हो? 14 हुकूक है वालिदैन पर। कितने? 7 जिंदे पर, 7 मरने के बाद। माँ बाप के इंतकाल करने के बाद तुम्हारे माँ बाप का दर्जा कौन रखता है? चाचा चाची, वहां तो दुश्मनी लिए बैठे। उनके बाद कौन रखता है? खाला खालू। सास ससुर का तो कोई नमूने नहीं, लेकिन सब जो है सासे ससुर के अम्मा अब्बा बनाए रहते हैं। अपने अम्मा अब्बा कहता बुढ़ा बुढ़िया बहुत आजिज किए थे, और अम्मी जान अब्बू जान, गधा कहीं का यहाँ से जो जान दी सो कोई जान नहीं, और जो तुम्हें बेजान कर रही है ओके जान बता रहा है। सास ससुर के लिए परेशान है। एक बार टेलीफोन आ गया, सास का दौड़े दौड़े चला जा रहा है, पहन के पैंट फट से पहुंच गया। तो इसलिए इन चीजों में तब्दीली लाओ। अगर माँ बाप के इंतकाल के बाद अगर तुम पढ़ना सीख जाओगे, 70,000 कलमा जिस मुर्दे को बख्शा जाएगा अल्लाह उसकी बख्शिश फरमाता। कौन सा कलमा? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितना? 70,000। अब यहाँ कौन है? चना पढ़ा रहा है। कौन चीज पढ़ रहे हो चना पे? कुछ भी पढ़ रहे हैं अपने मन से। अरे कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा पढ़ो, तस्बीह पर पढ़ो। आजकल तो डिजिटल आ गया है, उंगली में फंसा के पढ़ो, पता चल जाएगा कितना हमने पढ़ा। जिसके माँ बाप इंतकाल कर गए हैं उनमें से कितने लोगों ने अब तक अपने माँ बाप को 70,000 कलमा दिया? कोई बताए? हम अम्मा बहुत प्यार करते हैं, अम्मा मर गई आज होते तो 70,000 कलमा दे ही नहीं पावा, कर हम बहुत प्यार करते है ना। तो इसलिए मरने के लिए तैयार हो जाओ। हमें भी मरना है, तुम्हें भी मरना है। अब मौत आके रहेगी, कोई बचा पाएगा? नहीं बचा पाएगा। मौत एक कड़वा सच है। क्या है?
कड़वा सच। जो आदमी को ये यकीन हो कि हमारे बच्चे हमारे नाम का फातिहा नहीं करा सकते, वो लोग खुद अपना पढ़ के रख ले, वो खुद से अपना कलमा पढ़ के रख ले, दरूद पढ़ के रख ले और डायरी में लिख दे हमारे मरने के बाद इसे फातिहा में नज़्र कर दे। ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, चाय की दुकान पे जाके बैठने का टाइम है, भाई के घर जाके खबर लेने का टाइम है, लेकिन कुरान पढ़ने का टाइम नहीं, कलमा पढ़ने का टाइम नहीं है। तो इसी वजह यही है, इन्नल्लाह युहिब्बुल मोहसिनीन, बेशक अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद फरमा। तो हिंदुस्तान पर सबसे बड़ा एहसान किसका है? ख्वाजा गरीब नवाज से। क्यों है? क्योंकि उन्होंने 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया। उन्हीं में से, हम में से सबकी नस्ल एक दूसरे से जाकर मिलेगी जो है। और फिर मुजद्दिद अल्फसानी का एहसान है, जिन्होंने दीन को बचाया। और फिर किसका एहसान है? सरकार आला हजरत का। क्यों? उन्होंने दीन को पहचानवाया, क्योंकि ये दीन को छुपा रहे थे। कौन? नगर चिल्ला चिल्ली भोपाल दिल्ली। तो फिर उसमें से निकाल करके बचा करके हमको दीन पहचानवाया, दीन फैलाया गरीब नवाज ने, बचाया मुजद्दिद अल्फसानी ने और पहचानवाया सरकार आला। तभी तो हम आज समझ पा रहे हैं। हम लोग क्यों कहते कि हम मसलक आला हज़रत पर चलने वाले? हम लोग क्यों कहते कि हम मसलक आला हज़रत पर चलने वाले? इसीलिए कि उनका एहसान है। कहाँ है? इस गर्दन पर। कहाँ है? इस गर्दन पर। तो इसलिए अपने असलाफ के एहसान को मत भूलो। और एहसान को अगर तुम बोलोगे, ए लड़के, अबे वहां बैठा वहां आ गया, कितना शैतान तेरे अंदर घुसा, बोले जा रहा, बतियाए जा रहा है। लड़की होती तो हमें समझ नहीं आता कि बार बार पीछे पीछे जा रहा है। पढ़ो दरूद शरीफ। तो अपने बच्चों को हमने क्या क्या बताया? अपने बच्चों को क्या देना है? तालीम। क्या देना है? तालीम के साथ साथ उन्हें कौन सी तालीम देना है? मेडिकल का। किसका? अस्पताल। मेडिकल मने अस्पताल से रिलेटेड। और एक है मास कम्युनिकेशन, यानी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तालीम दोगे तो डॉक्टर भी बनेगा, तालीम दोगे तो इंजीनियर भी बनेगा, तालीम दोगे तो MBBS भी करेगा, और वकील भी बनेगा, जज भी बनेगा, IPS बनेगा, IAS बनेगा, PCS बनेगा, PCSJ बनेगा। क्या आप नहीं चाहते कि आपके इलाके का कोई लड़का अच्छा वकील बन जाए? क्या आप नहीं चाहते कि आपके इलाके का कोई लड़का अच्छा डॉक्टर बन जाए? क्या आप नहीं चाहते कि खुद का लड़का डॉक्टर बन जाए? तो कहो यार बहुत पैसा लगता है। हमने कहा आजकल MBBS करने में 1 करोड़ लग रहा है, मुझे मालूम है, लेकिन हम उतना नहीं कर सकते। तो हम कम से कम अपने बच्चे को सुई लगाना, टाका लगाना, दवा की पहचान तो करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? टाइम देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? किसी जगह जाओ, 4 बच्चे हैं तो 1 को भेजो, तब जाकर के कोई काम हो पाएगा। और अभी से तैयारी कर लो। अल्लाह से रोज दुआ मांगो, क्या अल्लाह 26 और 27 हम पर आसानी से गुजार दे। क्या कर दे? आसानी से गुजार दे। अगर ये आसानी से गुजर जाएगा तो समझ लेना कि अल्लाह ताला तुम पर मेहरबान। क्या है? मेहरबान है। और नहीं तो जो रहेगा वो देखेगा, और फिर जो बचेगा वो आके मुझसे पूछना कि आप क्या बताना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं। ये वही दिन के बारे में बताना चाह रहे थे। किसी को नहीं पता है कि इन 2 सालों में हमारी बीवी हमसे छूटेगी, हमारा भाई छूटेगा, हमारे माँ बाप छूटेंगे, हमारा बेटा छूटेगा, कि हम खुद छोड़ जाएंगे। इशारे में भी बात समझा। कौन किससे जुदा हो जाएगा, पता नहीं किसका जनाजा पढ़ा जाएगा कि नहीं पढ़ा जाएगा।
पता नहीं किसके लाश के कितने टुकड़े होंगे, पता नहीं कौन किस चौराहे पर फेंका होगा, पता नहीं हमारे गोश्तों को चील कौवे खा रहे होंगे या कुत्ते नोच नोच कर खा रहे होंगे, कि हमारे सरों की खोपड़ियों से लोग फुटबॉल खेल रहे होंगे। रोज अल्लाह से दुआ मांगो कि मौला 26 और 27 आसानी से हम पर से गुजार दे। और फेसबुक वगैरह पर कोई उल्टी उल्टी बातें मत लिखो, उसमें कोई भड़काऊ बात आती है तो उसमें कोई लाइक और शेयर करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह से पनाह मांगो, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे वो जब तू मान जाए। इसलिए अभी से तैयारी कर लो, हुजूर गरीब नवाज के नाम अभी सब लोग 11-11 बार कुल वल्लाह शरीफ पढ़ो, जोर जोर से पढ़ो, बिस्मिल्लाह। सब लोग 11 बार पढ़ लिए, हम तो 65 हो गए, हम तो 41 बार। क्यों ऐसा हुआ? हम अपनी तारीफ नहीं कर रहे, क्यों ऐसा? क्योंकि उसका मामूल कि हमको रोज पढ़ना है। तो जब रोज पढ़ोगे, मैं एक कब्रिस्तान पर से हो करके अपनी माँ से मिलने जाता हूँ कभी कभी, तो उस रास्ते में कोई गाड़ी के रास्ते में कोई कब्र नहीं पड़ती है, लेकिन है वो कब्रिस्तान। तो जब मैं गुजरता हूँ तो दरूद शरीफ पढ़ लेता हूँ और ये कहते हुए गुजरता हूँ कि अल्लाह मैंने जो दरूद पढ़ा है इसका सवाब इस कब्रिस्तान वालों। रास्ते में कुल वल्लाह पढ़ते हुए इसलिए जाता हूँ कि अगर आज हमारे पास टाइम नहीं है और रास्ते में हमको पता है कि इस रास्ते में एक अल्लाह के वली भी पढ़ेंगे, तो मैं घर से निकलता हूँ कुल वल्लाह वहाद पढ़ना शुरू कर देता हूँ। मैं जुमा में जाता हूँ नमाज पढ़ने शाह तैयब बनारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के यहाँ, तो कुल वल्लाह पढ़ते हुए जाता हूँ और वहाँ जुमा बाद जब उनके मज़ार पर पढ़ता हूँ तो सब नज़र कर आदत। अब तुमने जोर जोर से भी पढ़ी, हमने थोड़ा धीरे पढ़ी, आहिस्ता पढ़ी और आहिस्ता पढ़ी, फिर भी हमने तुम लोगों के खत्म होते होते 41 मरतबा पढ़ी। तो एक जुबान पर रवानी आ जाती है, फिर आदमी उसको पढ़ता है। तो ऐसे ही तुम भी आदत जब बना लोगे तो तुमको भी फायदा होगा कि नहीं होगा ना। अगर चाहते हो कि तुम्हारी हर दुआ कबूल हो, अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारी हर दुआ कबूल हो, तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दरूद शरीफ, अब 25 मरतबा पढ़ना पड़ेगा अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली अल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली अल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली अल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। जिसने ये 25 मरतबा रोज पढ़ी, अल्लाह ताला उसे मुस्तजाबुद दावात से हिस्सा देगा। क्यों? क्योंकि तुम रोज दूसरे की मग़फ़िरत की दुआ कर, तो अल्लाह ताला को इतना पसंद आ जाता, कहता है ये रोज सबकी दुआ मांगता है, जा इसकी हाथ से हर दुआ कबूल कर ली जाए। और यहाँ तो हम अपना मांगे, माने हमारा मकान हो जाए, हमारा गाड़ी हो जाए, हमारा फल। आजकल सब हमें मोबाइल में मैसेज करते हैं, मौलवी साहब हमारा शादी फला से हो जाए, हम बहुत परेशान, पता नहीं कहाँ से सब हमें, पता नहीं हमारा मोबाइल नंबर पा गए, दुआ कर दो हमारा शादी फला से हो जाए, हमें लड़की पसंद आ।
कौनो मिला है, नहीं कह रहे हैं कि हमें कुल वल्लाह याद हो जाए, हमें जो है अलहम्दो याद हो जाए, तैयाद हो जाए। हम आए हैं एक तो छवि महल के पास का लड़का है, 2 साल से हमें मैसेज कर, हम उसका मैसेज जवाब नहीं देते, फिर भी करता रहता। अब बताओ कितनी खराबी आ रही है। ठीक है, जहाँ पसंद आ जाए वहाँ निकाह का पैगाम भेजो। अगर लड़की वालों को पसंद होगा तो खुद ही कर देंगे ना। नहीं पसंद होगा तो बंदूक भी ले जाओ, फिर FIR हो जाए। तो इसलिए गरीब नवाज के लाए हुए दीन पर अमल करो, उसी दीन पर अमल करने से ही हमें आपको कामयाबी मिलेगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें आपको सुनने सुनाने से ज्यादा अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलल्लाह मिन जमीआ मा करिहल्लाहु सुब्हानहु कौलन व फ़ेला व खातिरन व सामिअन व नाज़िरा वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील। सलाम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह। बहुत ही मजबूर हैं हम, रंजो गम से चूरे हैं हम, बहुत ही मजबूर हैं हम, रंजो गम से चूरे हैं हम। आप ही के हो के आका, आप ही से दूर हैं हम। या नबी सलाम